मेरी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है सर। मुझे लगता है जितनी ब्रांड पावर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर है सर, कहीं पे भी नहीं है। जितने ब्रांड्स हमारे पास, माशाल्लाह टेक्सटाइल आप देख लें, उनके ब्रांड्स की मतलब बवाल लगी हुई है। 2 मिलियन फॉलोअर हैं, बट अगर हम कुछ काम करते हैं तो मेरे 2 मिलियन आपके पास आएंगे और आपके 10 मिलियन मेरे पास आएंगे। Instead of taking money first time, let's work on the royalties, which is a lifelong. हर महीने अगर $10,000 बने, वो ज्यादा बेहतर है या एक बार आप उसे $5,000 लेके चले जाएं। How difficult was it पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रीच आउट करना? He is very 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 down to earth. अगर आप उनको कभी जिंदगी में मिलें तो आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि यार वो आर्टिस्ट एटीट्यूड है उनके अंदर। शो वाज फ्लॉप्ड। Why show was flopped? Acceptance of the music and artist was amazing. उसने डायनामिक्स बदल दिया। कोई बंदा देसी नहीं इमेजिन कर सकता था कि देसी जाके इस तरह आवाम भरेगा। तो लोग जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। रिक रॉस के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सिद्धू मूसेवाले का गाना। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली सिद्धू पास्ड अवे। फनी बंदे को मैंने देखा टिकटॉक के ऊपर, मिस्टर पतलू। मैं गिफ्टिंग करना शुरू कर दी उसको। मैंने गिफ्टिंग करना शुरू कर दी था। बिकम इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्टर। पीर जी थे, मैं, देयर आर मेनी पीपल। ठीक है। स्टिल मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं टिकटॉक के ऊपर जो कि अवॉइड होनी चाहिए। आज का गाना 90% टिकटॉक से, ओह, इंस्टाग्राम रील से, ट्रेंडिंग साउंड से, ठीक है, इन चीजों से। और उसने वो ट्रेंड शुरू किया। अब वो उसने कहा चाची का गाना, अब सब ने नीचे चाची 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 चाची, अब वो चाची बन गई सर। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक मेन वजह जो है वो ये है कि यूजुअली आप मुझे देखते हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट के साथ, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। और दिस पॉडकास्ट मेड मी चेंज द फॉर्मेट लिटिल। आई थॉट खैर है यार, सियासी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी खिदमत में कुछ और वैरायटी लेके भी आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो किसी ऐसे शख्स के मुतल्लिक हो जो लाहौर ज़्यादा देर के लिए मौजूद ना हो एंड ही हैज़ टू फ्लाई बैक, सो वी थॉट व्हाई नॉट हैव अ गुड चिट चैट सेशन एंड यू विल लव हिम, बिकॉज मेरा जितना इंटरेक्शन रहा, आई रियली लव्ड हिम। आई हैव दिस गेस्ट विद मी, उनका नाम है उस्मान जज्बा। यस, यू हर्ड इट राइट, बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि ये नाम, इस नाम की भी एक स्टोरी है, वो आपको अभी पता चलने वाली है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टुवर्ड्स हिम। उस्मान भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी रैंडम हमारा प्लान बना एंड आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल के इट क्लिक्ड एंड वी आर हियर। और मैं जानना चाहता हूँ योर स्टोरी एंड हाउ अ मैन फ्रॉम लाहौर is now doing music और पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा नाम एंड स्पेशली एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी स्टैंडर्ड का म्यूजिक एंड डूइंग दैट इन दुबई। तो सबसे पहले तो हमारा एक फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट ये कि हम स्टार्ट करते हैं अर्ली लाइफ से। सो मुझे बताएं कि हु इज उस्मान? हाँ, so very complicated, confusing, yet very strong man. ठीक है। So I'm born and brought up in Saudi और early days सऊदी में गुजरे। हम लोग जो हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, उनको वैसे ही अपने वतन के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि सुना ही होता है कि हमने कि पाकिस्तान में ऐसे है, पाकिस्तान में ऐसे है। तो शुरू के दिन सारी स्टडीज़, मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई सऊदी में, स्टडीज़ वहाँ पे की। स्टडीज़ करने के बाद ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर ऑब्वियसली हम जैसे लोग जो क्रिएटिव होते हैं, उनको मैं कहता हूँ थोड़े से पागल हैं, दिल नहीं लगता। नहीं लगता। तो मैं बड़े प्राउडली लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। और मैंने 10वीं सर बड़ी मुश्किल तक पहुंची। 10वीं में ये पहली बार हो रहा है ज़िंदगी में, किसी को मैं बता रहा हूँ कि 10वीं में पहली बार सप्ली आ गई। बहुत ज़रूरी है, हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए सप्ली लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बार सप्ली आ गई। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा। अब ये दूसरी आ वो जो तीसरी बार की सप्ली है, उसके बाद चांस ये होता है कि फिर आपका कोई उधर आपका मुस्तकबिल नहीं होता, वैसे तो होता है। सो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ठीक है। तो मुझे ग्राउंड में से लेके जाया करते थे और मैं एग्जाम की तैयारी ऐसे कर रहा होता। बिल्कुल ठीक। सो माय फादर सेड कि अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है और तुम्हें पाकिस्तान के अंडर 19 में जाना है तो यू हैव टू पास दिस। ही मेड अ कॉल टू समवन इन पाकिस्तान। ठीक है। और उनने मुझसे एक झूठ बोला कि यार वो मेरी बात हो गई है फलाने से, और उन्होंने कहा है कि जी आप जो हैं ये पास कर लेते हैं तो यही क्राइटेरिया होता है। ठीक है। 12 पढ़े लेकिन आप तो बेटा 10 पे रुक गए हो। ठीक। उसने मुझे किक दी
और सर मैंने वो जो तीसरी बार सप्ली खुदा ना खास्ता आ जाती उसको रोक लिया, वो मैंने पास कर ली। क्या बात है। वो पास करने के बाद मेरी 11वीं और 12वीं जो है फिर वो मैंने नहीं अल्लाह का शुक्र है क्योंकि उस टाइम आज क्रिकेट था, गोल आ गया था ना, गोल आ गया था। तो सर मैंने 97% मार्क्स लेकर आया। ओह, क्योंकि उसके बाद क्राइटेरिया ये था कि शायद मार्क्स इतने अच्छे हैं तो हो सकता है कहीं ऊपर मिल जाए। सही बात। जैसे 12 पढ़ी तो वाले साहब ने कहा वो सब बकवास थी, सब झूठ था, कुछ नहीं बेटा, काम करो, या तो पढ़ाई कर लो या काम कर लो, क्रिकेट बिकॉज आई वांटेड यू टू पास दैट फेज। बट उस चीज ने मेरे अंदर एक वो चीज डाल दी थी कि यार कुछ करना चाहिए, अब कुछ करेंगे तो कुछ आगे होगा। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माय फादर यूज्ड टू वर्क फॉर अरामको, वो पाकिस्तान आ गए, ही केम पाकिस्तान, ही गॉट इल, मैं पाकिस्तान आया एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू गो फॉर हायर स्टडीज, बट देन आई थॉट नहीं दुबई चलते हैं, क्लोज बाय भी है और दुबई। अच्छा, ये डिसीजन वैसे बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान आप रिलोकेट करने की बात करते हैं, द फर्स्ट प्लेस दैट कम्स टू योर माइंड इज दुबई। एब्सोल्युटली, कि यार घर के करीब है, एक्सेसिबिलिटी फैक्टर है, पीछे आना पड़ जाए तो आसान होगा, 3 घंटे की फ्लाइट है, आप आराम से आ जा सकते हैं, फिर अपने लोग भी मिल जाते हैं, आपको कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है वहां पे, बिल्कुल। क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप सऊदी तो हमें पता है कि वहां पे पाकिस्तानी, इंडियंस और मतलब बांग्लादेशी ये करीब की फैमिलीज होती हैं जो हाँ लैंग्वेज भी है, सब कुछ है। आप ऑल द वे 7 घंटे 8 घंटे लंदन जाते हैं या 14 घंटे यूएस चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता पीछे कोई मसला और टिकट बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो दैट वाज अ डिसीजन और सऊदी मूव किया, बट मूव करने के बाद आई वाज स्टडीइंग अ बिट और फिर उसके बाद वही चीज हो गई, दिल नहीं किया पढ़ाई का, मैं वो पढ़ाई छोड़ते हैं जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब ओवर देयर। बैंकिंग से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की सर और कुछ 14 साल दिए बैंकिंग को और फिर उसके बाद एक गुरु साहब से मिला। गुरु साहब से मुराद है कि वो हमेशा मुझे देखते रहते थे कि यार ये अजीब अजीब चीजें करता है, ये काम के से आने के बाद लिखता भी रहता है कुछ, फिर मैं देखता हूँ ये तैयार होके, वो देखता है ये तैयार होके चला जाता है। आई यूज्ड टू स्टे इन अ शेयरिंग, तो वो कहते थे कि तुम फिर तैयार होके भी जाते हो, जब वापस आते हो तो मैं तुम्हारा मेकअप लगा हुआ देख रहा होता हूँ, कहीं लिपस्टिक होती है, कहीं पे वो कुछ मेकअप क्या चक्कर है। सो देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि मैं आरजे हूँ, मैं रेडियो के ऊपर रेडियो जॉकी करता हूँ, मैं लिखता हूँ, आई एम गिविंग सॉन्ग्स टू पीपल, मैं लिख के उनको देता हूँ, ठीक है, राइटर के तौर पे। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि ये जो मैं गेटअप वेटअप ये मेरी मॉडलिंग होती है, सब कुछ होती है। सो ही गेव मी अ नेम जज्बा। सो आई सेड व्हाई जज्बा? ही सेड बिकॉज़ यू आर वेरी पैशनेट, आई सी दैट। तुम कहीं इस उम्र में लोग पार्टीज कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट तुम काम से फौरन वापस आते हो, आने के बाद तुम बैठ जाते हो, लिख भी रहे होते हो और तैयारी से जा रहे हो, वापस आ रहे हो, मैं तुम्हें खाते पीते नहीं देख रहा, चीजें नहीं देख रहा। सो सच काइंड ऑफ पीपल आर वेरी पैशनेट, तो शायद तुम बड़ी लंबी रेस के घोड़े हो, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये नाम देना चाहिए। और आई लाइक द नेम, I was like यार ये तो कुछ डिफरेंट है, so I was like let's keep this name। और वहां से ये नाम जज्बा का सिलसिला शुरू हुआ, वो जो स्टोरी आप कह रहे थे, और आज बस आपके सामने बैठे हैं जज्बे के साथ। बिल्कुल ठीक है। What was the first thought process like? आप ठीक है, आपने बड़ी बंदा है ना, उसको डाइवर्सिटी नजर आ रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं मॉडलिंग में भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं ये एवेन्यू भी खोल सकता हूँ, मैं ये एवेन्यू भी खोल सकता हूँ। यूजुअली ऐसे केसेस जो है ना, ये बड़ी एक वेवलेंथ होती है जिससे आप या टेक ऑफ करते हो या आप नोज डाइव नीचे चले जाते हो। बिकॉज मैं अपने साथ रिलेट करता हूँ ना कि मैं पीछे भी जाता हूँ, मियाँ वाली में हल्के में भी जाता हूँ, मैं जमींदारा भी कर रहा हूँ, साथ मेरा पॉडकास्ट भी चल रहा है, साथ यू नो सोशल एक्टिविटी, फूड व्लॉग्स भी चल रहे होते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे मुश्किल डिसीजन जो है ना वो है कि अगर इफ आई हैव टू चूज इनमें से किसी चीज को एंड से कि ये मेरी मेन थिंग है, तो वो क्या होगी। तो इन योर केस कैसे फिल्टर आउट किया बाकी एवेन्यूज को और कैसे फोकस किया? आज यू आर मोर नोन एज अ म्यूजिशियन, सो व्हाट वाज द जर्नी इसके पीछे की? यार मेरा ना फंडा थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे ये आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को एक अपनी कोर चीज रखनी होती है, साइड की चीजें बाकी चल रही होती है साथ, आप उसी की वजह से जाने जा रहे होते हैं। ऐसे आज मार्केट पे अगर आप मेरा नाम कहीं देखते हैं तो वो सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड नहीं आता, बिल्कुल ठीक, वो वेरियस, देयर आर मेनी थिंग्स, बल्कि आप टिकटॉक मैनेजमेंट एंड so there are a lot of things which I do in TikTok. I'm a mentor to many people. I do mentorship, मैं उनको गाइड करता हूँ, how do you need to speak, आपको कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हर महफिल के अपने आदाब हैं, तो मुझे उनको वो सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। I have a lot of students. I'm a music consultant. There are very few music consultant in the entire world. मैं देसियों के अंदर मैं ही एक आता हूँ, ठीक है। उसके अलावा I do a lot of consultancy advisory to the banking sectors. I have my own real estate. There's a company called as Black Stallion group of companies है, मैं उसका मालिक हूँ। मेरा छोटा भाई बिलाल, he's a part of it. तो अच्छी बात ये है कि मुझे कोई किसी एक चीज के लिए नहीं याद रखता। उसकी वजह ये है कि मुझसे अगर कोई लॉन्ग बैक पूछता था कि यार तुम ये काम कर सकते हो, और मुझे वो नहीं भी आता तो मैं कहता था यस आई कैन डू इट। चैलेंज समझ के ही ले लो। वो चैलेंज था ना मुझे, क्योंकि वो मेरी 10वीं की सप्लियां याद थी।
वो वाले साहब ने एक दे बिल्कुल दिया हुआ ठीक। था, तो मुझे पता था गोल को बचपन में आपका कच्चा ज़हन होता है तो वहां से आप पक्के होना शुरू होते हैं, तो मुझे वो बात याद रही। और ये एक हकीकत है, बड़े लोग इस पे बात नहीं करते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब ओ लेवल्स में होता है या मैट्रिक में होता है या FA/FSC वाली एज में होता है, तो तभी माँ बाप उसको ना बिठा के ये सीरियस टॉक करनी शुरू कर देते हैं कि 5 साल बाद तुम्हारा ये करियर होगा, 4 साल बाद तुमने ये करना है। हालांकि रियलिटी इज कि यू इवॉल्व। True. A person is all about evolving. Absolutely. You know, आप आज शायद जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, मे बी शायद 3 साल बाद हम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में खड़े हों। Absolutely. So that is how life is. और लाइफ को असल बात ही ये है कि टेक इट एज अ चैलेंज। Correct. जो भी सिचुएशन है, टेक इट एज अ चैलेंज। Correct. एंड अच्छा, इस प्लीज कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू। So इस तरह से जो है ना, वो challenges मेरे लिए बड़े important हैं। So people used to say कि यार तुम ये चीजें कर सकते हो। मैं कहता था यार बिल्कुल हो जाएंगी, मैं हो चेक जाएंगी। करता हूँ। और बड़ा used to do is I used to call few people कि कैसे होता है, किस तरह होता है, किस तरह। समझना उसको। अच्छी बात ये थी, शायद समझ ले मेरे क्रेडिट में, कि आई यूज टू मास्टर माई सेल्फ व्हेन आई यूज टू डिलीवर दैट जॉब जो मुझे हाँ। देते थे, जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था। और जब मैं उसको डिलीवर कर देता था हाँ। तो समझे उसमें अगर कुछ छोटे मोटे फ्लॉज भी रहते थे, बट मुझे पता होता यार मैंने कुछ कोरा जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने 90% डिलीवर कर दिया। इसका मतलब कि मैं बाकी भी चीजें कर सकता और अगर मैं इसमें प्रॉपर टाइम दूं तो फिर तो मास्टर हो जाऊंगा ना हर गेम ही चीज और में। हो जाएगी। ऐसा ही है। तो मैंने इस तरह से हर चीज को टाइम देते 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 आज हरफन मौला या जज्बा, बहुत से नाम दिए जाते हैं। तो मैंने, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक चीज नहीं है। हाँ, आज कोर चीजें जो है वो म्यूजिक जरूर है। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ म्यूजिक जिस तरह की मैं दे रहा हूँ लोगों को, या जो गाइडलाइंस मैं लोगों को बताता हूँ, ये भी मेरी रिसर्च है, ये भी मैंने मतलब सीखा नहीं है इसमें कुछ भी। बट हाँ, वो 8 साल की जो बहुत ज्यादा मेहनत थी, सुनते रहना, लोगों के साथ उठना बैठना। वो एक अंग्रेजी की मिसाल है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। True. आपका सरकार नेटवर्क बड़ा True. अच्छा होना चाहिए। मतलब इस बिल्कुल। मिसाल है, अगर हम 4 दोस्त बैठे हैं और ये तीनों के पास पैसे हैं और ये चौथे के पास नहीं है ना, तो समझें कि इस चौथे के बाद भी पैसे हैं, क्योंकि ये आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। प्रोवाइडेड वो लॉयल्टी बड़ी होनी चाहिए, उसमें फिर ट्रस्ट फैक्टर्स आते हैं, 100 चीजें आते हैं, 100 चीजें बट वो नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा से एक नेटवर्क जरूर क्रिएट किया है। और वो नेटवर्क अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि मुझे लगता है आज की डेट में पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मैं लोगों को शायद नहीं भी मिलाऊंगा कभी, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। मैं अगर फोन करता हूँ तो मेरा राब्ता तो काम, you know, you can चलता रहता make है। things work. एग्जैक्टली, वो डॉट्स कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि ऐसी कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं थी जिसने मुझे कहा कि यार ये इस वजह से जाना जाता है, ये इस वजह से जाना जाता है। बस वो हमेशा ये आता था, इसको कोई भी काम दे तो ये कर लेगा। सो दैट्स हाउ आई मास्टर माई सेल्फ। और म्यूजिक वाली जो जर्नी है, ये इसका ऑफिशियल स्टार्ट कब था? यार पिछले 9 साल से ना मेरा, सो आई हैव अ फ्रेंड जो कि बिकॉज़ द टाइम वी इंटरैक्टेड, हाँ, मेरे लिए माय इंट्रोडक्शन ऑफ उस्मान वाज म्यूजिक एब्सोल्युटली। Yes. सो मेरी प्रोफाइल भी हो सकता है वो कुछ इस तरह से बनी हुई, क्योंकि ऑफ लेटली फीड के ऊपर जितना भी लास्ट काम हुआ है म्यूजिक से रिलेटेड है, तो लोग देखते एकदम से आ जाते हैं, लोग ज्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं करते। बट सो आई हैड अ फ्रेंड, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है आज की डेट में, डीजे शैडो उसका नाम है, पूरी दुनिया उसको जानती है, वेरी फेमस डीजे। So he used to invite me to the clubs के यार आ, और मैं जाता था। ठीक है। मुफ्ते की पार्टी होती थी वहाँ पे, समझ में आती थी कि obviously. यार क्या सीन है, किस तरह से बैंक में जॉब कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां इतनी कहाँ अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल। बट वो जब I used to do that, एंड ऑब्वियसली अगर कहीं डीजे शैडो प्ले कर रहा है तो एंट्री सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है। सो एग्जैक्टली, तो तो आवाम भी अच्छी है। तो वहाँ भी अच्छा क्लीन क्राउड आया हुआ है, कचरा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल आई वाज लाइक कि यार मैं म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ, तो ही यूज्ड टू कीप मी हमेशा बिल्कुल अपने पास ना, तो मैं वो एंजॉय करता था म्यूजिक, और मैं उसको भी सजेशन दिया करता था यार इस म्यूजिक को ऐसे कर ले, उसे कैसे कर ले। सो शैडो ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो मेरी बातें एक्चुअली अडॉप्ट करता है और उसको ट्राई करता है। ठीक है। इतना बड़ा डीजे और एक नॉर्मल दोस्त उसको से बात बताता, तो वो जो वो क्लास होती है वो कहते हैं यार मैंने अगर इसको बता दी तो क्रेडिट इसका हो जाएगा। होता है बंदों के अंदर, काफी लोग करते हैं ऐसा। हुआ सर ऐसे चलता 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 चलता। सो मैं लोगों को बताता था कि यार ये म्यूजिक जो है ना ये बहुत अच्छा होगा, ये गाने के व्यूज इतने आएंगे, ये गाना इतना चलेगा, और वो इवेंचुअली होता था। सो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जब मैंने इस चीज को हिट किया, 2019 का न्यू ईयर हो रहा था दुबई में। सो एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम था अली, वो यूएस से आया था। वी डिसाइडेड कि यार एक शो करते हैं। तो हम उस शो में बादशाह था, काफी लोग थे, तो वी वांटेड वन मोर आर्टिस्ट। सो उस टाइम ना बी पराग एक आर्टिस्ट है इंडिया से, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब जबरदस्त, उसकी आवाज, वेलवेट वॉइस और सूफी उसमें। सो उसकी एक बस वो एक रिदम चली थी, अभी वो गाना नहीं आता, फिलहाल गाने का नाम है। वो गाने की सिर्फ अभी एक 15 सेकंड का एक टीजर आया था, बट वो जो वाइब थी ना वो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल थी। सो आई सेड अली कि यार ये आर्टिस्ट है ना, मुझे लगता है बहुत अच्छा है,
और इसको हमें ट्राई करना चाहिए सर, इज अ न्यू आर्टिस्ट, ऐसे चेक करते हैं। मैंने यूट्यूब खोला है तो मैंने देखा उसके कुछ 80 गाने ऑलरेडी हैं। ऐसे ही है। उससे पहले वो मन भरिया भी रिलीज हो चुका हुआ था और अच्छा बड़ा सक्सेसफुल हो चुका बट वो नॉर्मली हर वीडियो में खुद नहीं आ रहा होते थे। ऐसे ही तो जब वो खुद आए तो मतलब वो एक पिक्चराइजेशन, फिर अक्षय एंड कुमार। दिस हैपेंस, मैं बताऊं बल्कि मैं, बिकॉज देखो जो भी आपका प्रोफेशन हो, मुझे म्यूजिक पसंद है, आई लाइक म्यूजिक, आई एंजॉय म्यूजिक। सो ये मैं बहुत सारे लोगों को ये बात करता हूँ कि समटाइम्स आर्टिस्ट रजिस्टर नहीं होता, ट्रू, ठीक है, बट डजंट मीन आर्टिस्ट का काम एग्जिस्ट नहीं करता, यस राइट? सो एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान की अगर देख लें, मोमना, यस यस, ठीक है, 100%। हर बंदा कॉल सर के आफरी आफरी वाली मोमना, जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि और भी अच्छे ऑलरेडी गाने हैं। बॉलीवुड में वो काम कर चुकी हुई थी उस टाइम तक, और वो उसका गाना आवारी जो है जी बिल्कुल, वो मार्केट में आ चुका हुआ था, एंड इट वाज डूइंग वेल, बट स्टिल पीपल, उनको लगा कि अच्छा ये राहत फतेह अली खान के साथ अभी आई है कोक स्टूडियो में, हालांकि शी वाज देयर ऑलरेडी। एट टाइम्स यू जस्ट डोंट नो कि वो आर्टिस्ट वहां एग्जिस्ट करता है, बट उसका काम मार्केट में है, फेस रजिस्टर्ड नहीं है यार। उसके अलावा आजकल इतने मार्केटिंग टूल्स आ चुके हैं, आजकल हर चीज आपको मार्केट जब करनी पड़ती है और आप उसमें एड्स लगा रहे हैं या उसको इन्फ्लुएंसर्स उसको बूस्ट कर रहे हैं, तो वो एकदम से पुराने गानों की बजाय वो इसके जब एकदम व्यूज ऊपर जाने लगते हैं तो आर्टिस्ट एकदम रजिस्टर होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही। सो वो एकदम से गाना पहले दिन जो आया वो कुछ 10 सेकंड या पता नहीं 20 सेकंड का था ट्रेलर, सो वी थॉट कि नहीं यार, लेट्स रीच आउट टू हिम। सो इवन अली सेड कि यार गाना अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं 2 दिन रुक जाते हैं, वो उसका फर्स्ट लुक आने दे फिर हो सकता है, मतलब आई सेड ओके, बट मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये चीज चलने वाली है, आई डोंट नो दिस सिंगर बट ये वर्कआउट करेगा, ठीक है। वो अब एक प्रॉपर टीजर आया उस गाने का, वो टीजर आया तो आई सेड अली दिस सॉन्ग विल टच इन 1 वीक एटलीस्ट 5 मिलियन 6 मिलियन बड़े आराम से। उन दिनों इतना ज्यादा मतलब गाने जंप नहीं करते थे, ऐसे ही स्लो प्रोसेस कराना पड़ता था बिल्कुल ऐसे ही सर जी। वो इस टाइम तक मैंने उसको आई रीच्ड आउट टू समवन एंड आई लॉक्ड हिम, ठीक है, और अब वो लॉक हो चुका है, उसके पैसे हो चुके हैं, बट अब हमारा फोकस ये है कि ये अगले गाना जिस दिन रिलीज होगा, अब ये जो जज्बा ने कह दिया इसके व्यूज बढ़ेंगे ना, वी वांटेड टू सी दैट, क्योंकि मेरी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है, ये बहुत जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। अब वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई उसकी, नो डाउट के भी पर मेरे भाइयों जैसा है, मेरा बड़ा प्यार है उसके साथ, बट वो मेहनत थी उसकी, वो आवाज थी उसकी। सर ऐसा ही हो रहा था, एक हफ्ते में 5 मिलियन, दूसरे हफ्ते पहला टारगेट अचीव्ड, दूसरे हफ्ते में कितना, एटलीस्ट 16-17 मिलियन जाने चाहिए। गुड, वेरी नाइस सर, वो 20 मिलियन तक चला। अच्छा, ये ऐसे जनरल ट्रेंड भी है, पहला पुश आपका मुश्किल है, 100%। अगर एक दफा अच्छा काम है ना, अगर वो ऑडियंस तक पहुंच जाए, जी बिल्कुल बिल्कुल, देन आगे वो अपनी पेस पकड़ लेते हैं, ऐसे उसमें क्वालिटी तो है ही ना, क्वालिटी तो है ही है, बट उसके बाद फिर आज के फैक्टर्स है, मार्केटिंग है, 100 चीजें हैं, वो चलना भी चाहिए, बट क्वालिटी भी तब है ना, आवाम तक पहुंचेगी तो सर, तभी क्वालिटी रजिस्टर ही तब होगी, पहुंचेगी तो नजर आएगी। तो ये वो चीज है जो मैं आजकल लोगों को भी समझाता हूँ कि आप गाना अच्छा बना लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी बना लेते हैं, आप उसको सेल नहीं करते, ठीक, till the time you will not sell it the way it needs to be sell, ऐसे ही है, वो वहीं रुक जाएगा। और 90% पाकिस्तान में we fail to produce artists, true, ठीक है, हम आर्टिस्ट निकालते हैं, हम उसको सेलिब्रिटी नहीं बना पाते, absolutely, ठीक है। क्रिकेट में देख लें, हम बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर था, हम उसको प्रोडक्ट नहीं बना सके, इंडिया अपने प्लेयर को प्रोडक्ट बनाना उनको आता है ना, उन्होंने विराट कोहली को बनाया है प्रोडक्ट, बिल्कुल ऐसे ही। सेम गोज विद सिंगर्स, म्यूजिशियन, वहां पर ब्रांड करना इज द रियल, और आप फर्क देखते हो ना, एक टैलेंट है, टैलेंट ए, टैलेंट बी, टैलेंट ए ब्रांड हो रहा है, टैलेंट बी ब्रांड नहीं हो रहा है। आई रिमेम्बर द टाइम नेहा गॉट फेमस, तो बाद में पता चला कि अच्छा वो तो उसकी बहन जो है, यू नो, शी इज द वन जिसने इनिशियल स्टार्ट, बट नोबडी रिकॉग्नाइज्ड हर उस तरीके से, प्रॉब्ली ब्रांड ये बेहतर ऐसे ही हो गई, तो ब्रांडिंग इज द की, ब्रांडिंग इज द फ्यूचर, ठीक है। दिस इज हाउ, अच्छा, उधर है वापस माइलस्टोन पे है, दूसरे हफ्ते 16 मिलियन पे चला जाएगा, 17 मिलियन महीना, अभी प्रेडिक्शन गेम चल रही थी, प्रेडिक्शन गेम चल रही थी, और हम ये नवंबर में बैठे हैं और दिसंबर की 31st का हमारा शो है, ठीक हो गया, ठीक हो सर, वो एक महीने में कुछ 30-35 मिलियन तक मेरे हाल से टच कर। अच्छा, ये भी ख्वाहिश होगी ना कि ये जल्दी जल्दी चले, सो दैट शो ऑब्वियसली, मुझे ये था, नाउ वी हैव बादशाह, वी हैव सुकृति प्रकृति कक्कड़, 2-3 और इस तरह के नाम हमारे साथ है, बट मैं बैंक इस पे कर रहा था क्योंकि अब मेरा गोल इस पे सेट हो चुका था, अब मेरा शर्म ना आ जाएगी कि यार अगर नहीं यार, फिर इसका मतलब तेरी कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं थी, या नहीं तेरी बात आज के बाद नहीं सुननी, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। हाँ, होता है, वो एक महीने में 30-35 मिलियन क्रॉस कर गया, बट नॉट ओनली दैट, उसकी जो ब्रांडिंग हो रही थी गाने की, हर कोई इस पे रील जो बना रहा था, तो सर वो मेरे शो की वो यूएसपी बन गई, वो आवाज, वो गाना और बी पराग, ठीक है। अब 31 दिसंबर आने वाली है, और सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। आई थिंक वो मैदान होटल में होता है, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ some 50,000-60,000 people, okay, fully packed, wow. So Badshah performed first, other artists performed first. Acha, they performed first, and B Parak was on the finale.
ओह बिकॉज आई वांटेड दैट सॉन्ग टू हिट इट हार्ड। हाँ ठीक है। और जब 12 बजे तो पर यू नो मेरी बात है, बी प्राक ब्रांड इस तरीके से हो रहा था Exactly. कि इसके बाद बी प्राक एक ट्रू नाम होगा, मतलब बादशाह देयर इज नो सेकंड थॉट। मेरा वो फेवरेट सिंगर नहीं, है, बहुत मुझे अच्छा singer, बहुत no doubt, पसंद no है। doubt, no doubt, yeah. बट मैं अब वो एक पर्सनल मिशन में निकला हूं कि मुझे इसको ठीक है। सक्सेस बनाना है। सही है, मिशन जारी है, मिशन जारी है। ठीक हो गया। सरकार वो मोमेंट आती है और सारे जो लोग बैठे हैं, जब वो गाने की ट्यून चलती है, सर क्राउड परेशान हो गया, पागल हो गया। और मैं कह रहा हूँ शो कैसा भी चला जाए, अब रात कहीं चली जाए, आई एम डन फॉर आई वॉन्ट व्हाट आई वांटेड। बिल्कुल ठीक। He's so nice. He called me on the stage in the end, or he said thank you and many other things. So that's where I said कि यार मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ मेजर इन म्यूजिक। कोविड हिट हो गया इमीडिएटली आफ्टर दैट। आर्टिस्ट की डेस्परेशन देखी ना कोविड में कि यार बहुत बड़े बड़े नाम जो probably would not even interact on the social media, they are वो क्वारंटाइन सेशन चल रहा है और वो उसमें जो है ना कोविड में आई रिमेम्बर वो अली जफर का वो भाई दानियाल का कोविड में गाना रिलीज हुआ था और उसने एक क्रिएटिव उस टाइम चीज की थी कि उसने ना अपने सारे फ्रेंड्स को उसने कहा कि लैपटॉप खोलो, एक एक सीन रिकॉर्ड करो। There was a very creative concept. सर वीडियो बन गई पूरी और उसने वो रिलीज किया और वो कोविड में रिलीज हुई थी। It was a very creative thing. Very creative. हाँ ऐसे ही। तो उस टाइम के ऊपर ना वो जो 6-7 महीने थे कोविड के, वो सबके लिए बहुत स्ट्रगल वाले थे, हमारे लिए भी बड़े स्ट्रगल वाले थे। बिजनेस डैमेज हो चुका हुआ था, कैश फ्लो खत्म हो रहे थे, चीजें बड़ी अजीब हो चुकी। सबसे बड़ी बात है दुबई में पीपल आर मेकिंग मनी, ठीक है, must be, but mostly it's because of the inflow and outflow of people. Absolutely, It's sir, a city that's buzzing. तो Absolutely. अगर आवाम नहीं आ रही, sanctions हैं, problems हैं, तो फिर हर बंदे का काम भी affected है। सर आप हर रोज लोगों से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, चीजें बड़ी डिफरेंट है। मतलब वो हमारे लाहौर में मैंने जो चीज अब तक ऑब्जर्व की है कि मैंने अगर जाफर से मिलना है 3:30 बजे, तो मैं 3 बज के, मुझे दुबई वाली आदत है, मैं 3:20 पे पहुंच जाऊंगा। जाफर मुझे 4-4:30 बजे कॉल करके पाए ना अंडे ठहर जाओ, रोटी कितने खानी पहले आते दसो। हम वहां क्या कर रहे हैं ब्रो, हम पहुंच गए हैं, ये आधा घंटा हमारी टाइमिंग्स होती है, मीटिंग टाइमिंग कंक्लूड हो जाता है, इसके बाद मुझे दोबारा से मिलना है या नहीं मिलना है। हमारी मीटिंग आगे जाने वाली नहीं जाने वाली, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, पहले रोटी खाइए, पहले गल्ला करिए, तो वहां पर ये वाला सीन चलने लग गया। तो कोविड में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और बीइंग अ क्रिएटिव मुझे कुछ करना चाहिए। आई थॉट ऑफ डूइंग अ कोलैबोरेशन। वो कोलैबोरेशन ये थी कि मेरी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है सर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे नंबर्स टैलेंट होते हैं, हम जैसा टैलेंट नहीं है सर। आज तक कोक स्टूडियो की एटीट्यूड नहीं है सर। नो वो तो डिफरेंट है ना सर। मैं सोच रहा हूं वो इतनी भी अच्छी नहीं थी। नहीं टैलेंट वाइज मुझे लगता है सर बिकॉज ऑफ इकोनॉमी देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब हमारे यहाँ वो थोड़ा सा इशू है। अभी आपने बात की विराट, मतलब ब्रांड बनाया, मतलब एक पोस्ट डालने के आप कितने पैसे ले लेते हैं, एक ब्रांड एंडोर्समेंट के मतलब लाइन लगी होती है। ऐसे ही आईपीएल देख लें, वहां पे द नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप्स ट्रू एब्सोल्युटली। आप हमारा उठा लें सर, मुझे आई डोंट नो हाउ मच ट्रू दिस इज, बट मुझे लगता है लास्ट ईयर हमारा पीएसएल इज वे बेटर देन आईपीएल। उसकी रीजन ये है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, फिर अगेन कंटेंट आ जाता है उसमें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वहां जो था, बट हमें उस तरह बेचना नहीं आता। मुझे लगता है जितनी ब्रांड पावर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर है सर, कहीं पे भी नहीं है। जितने ब्रांड्स हमारे पास, माशाल्लाह टेक्सटाइल आप देख लें, ताकि ब्रांड्स की मतलब बवाल लगी हुई है। और मुझे लगता है हर कोई इतने माशाल्लाह पैसे बना रहे थे। मुझे लगता है हम सबको कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। मतलब ये एक डिफरेंट टॉपिक है जिसमें आपको ब्रांड जरूर ऐसे सेग्रीगेट करके रखने चाहिए जो हमारी इंडस्ट्रीज को हेल्प करे। तो मुझे लगा कि यार हमारे नंबर्स इतने नहीं अच्छे हैं, बट आई थिंक वी शुड डू समथिंग। आई फेल्ड यार, मैंने काफी आर्टिस्ट को रीच आउट किया कि यार लेट्स डू समथिंग, बट ऑब्वियसली फिर वहां पे ये चीज होती है यार पैसे कितने मिलेंगे, हो सकता है मेरे पास ये भी कुछ ना हो, लेट्स वर्क क्रिएटिवली, कुछ देखते हैं, कुछ बात करते हैं, हो सकता है कोई चीज बन जाए। उसमें मैं थोड़ा सा फेल जरूर हुआ। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई रीच्ड आउट टू हनी पाजी। हनी इज अ ब्रदर। हनी को मैंने कहा कि यार लेट्स डू अ कोलैबोरेशन। अब वो क्रिएटिवली मेरा दिमाग ये था कि डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर्स, इनका ब्लेंड होना चाहिए। अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर हैं और मेरे 2 मिलियन फॉलोअर हैं, बट अगर हम कुछ काम करते हैं तो मेरे 2 मिलियन आपके पास आएंगे और आपके 10 मिलियन मेरे पास आएंगे। और इस तरह से म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। ऐसे ही पूल आप कर रहे हो ना, पूल इन कर रहे हो अपने रिसोर्सेज, अपनी ऑडियंस, अपनी प्लेटफॉर्म्स, एंड देन इवेंचुअली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग उसमें से, और चल गई तो
एनिमल सर, में वो तो- सारे बेनिफिट कर रहे हैं, सारे benefits में कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली। So we thought of that बट idea. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहाँ वो कहते हैं अपफ्रंट। पहले बताइए सर, पैसे कितने? हाँ। भाईजान अच्छे टेबल पे रखो। मैं सर सबको समझाता हूँ म्यूजिक इतना आगे जा चुका है, मुझसे अभी वन टाइम के जो भी पैसे ले सकते हैं वो ले लें, बट सर इसके बाद फिर आपका उस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं भी तो चाहता हूँ मेरी भी तो रिकवरी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बट मैं सबको ये बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फर्स्ट टाइम, लेट्स वर्क ऑन द रॉयल्टीज व्हिच इज अ लाइफ लॉन्ग। हर महीने अगर $10,000 बने वो ज्यादा बेहतर है, या एक बार आप उसे $5,000 लेके चले जाएं। तो रॉयल्टी सिस्टम इज सो, मतलब वो इतना जबरदस्त है कि अगर उस पे हमारा काम करना, अगर हम लोग उस पे काम करें तो इट्स अ अमेजिंग थिंग। ठीक है। रीच्ड आउट टू हनी एंड देन थॉट के यार, अच्छा, जस्ट फॉर ऑडियंस क्लैरिटी, हनी इज हनी सिंह। हनी सिंह, बता दे। हनी सिंह, यो हनी सिंह, कितने सोच रहे हो केड़ा हनी पाजी ने, सारे लब्बी जा रहे हैं हनी पाजी ने। यो हनी सिंह, द वन एंड ओनली, यो हनी सिंह, बिल्कुल ठीक हो, द वन एंड ओनली। So I reached out to him and I said let's do this, and यार he is, मतलब he is amazing, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस जैसा आर्टिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। हाउ डिफिकल्ट वाज इट हनी सिंह को राब्ता करना? एंड आपने भी थोड़ी देर पहले बात की पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रीच आउट करना? एक्सपीरियंस, आई जस्ट वांट टू नो, मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर है उसको समझ आए एक आर्टिस्ट एटीट्यूड या आर्टिस्ट म्यूजिक कल्चर इंडिया और पाकिस्तान का। अब सो हनी के ऑन एंड ऑफ 1 से 2 इवेंट मैंने किए हुए थे ऑलरेडी। ठीक है। आई यूज्ड टू हैव अ इवेंट कंपनी जिसमें हम दोस्तों के साथ मिलके इवेंट्स वगैरह किया करते थे, तो एक्सेस था हमारा ऑलरेडी। ठीक है। पर ये बॉल गेम बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब वो आर्टिस्ट आया, उसने परफॉर्म किया, उसने पैसे लेके चला गया, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। ठीक है। पर यहाँ क्रिएटिवली किसी के साथ इन्वॉल्व होना, लिरिक्स को समझना, यानी गाना ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पर हॉलीवुड बॉलीवुड पहली कोलैबोरेशन हो रही है, तो परसेप्शन ये हो कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो ये बड़ा डिफरेंट चीज होती है। ही इज वेरी 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 डाउन टू अर्थ। अगर आप उनको कभी जिंदगी में मिलें तो आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि यार वो आर्टिस्ट एटीट्यूड है उनके अंदर। मतलब मैंने एटलीस्ट काफी लोगों के साथ काम किया है, मैं काफी लोगों को पर्सनली जानता हूँ, पर मुझे लगता है हनी इज वेरी वेरी डिफरेंट। वो उसके अंदर वो वाली बात नहीं है। सीम्स टू बी डिफरेंट। ही विल सिट विद यू, ही विल से यार बताओ क्या करना है, एंड देन यू विल टेल हिम ऐसे करना है वैसे। अच्छा ये भी होता है कि अब मैं अगर बड़ा कोई मंजा हुआ सिंगर हूं तो मैं आके वोकल रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कहूंगा एक मिनट नहीं यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, तो आर्टिस्ट कहेगा कि यार लेट मी डू माय जॉब, मतलब मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है मैं किस स्पेस पे जा रहा हूं। यू टेल दिस टू हनी, हनी विल लिसन टू यू। बहुत बड़ी बात है, ये मैंने किसी आर्टिस्ट में नहीं देखा। ट्रू। स्पेशली सोचो आप कि आप एक लेस सक्सेसफुल म्यूजिक पर्सन, ठीक है, मतलब मैं इट इज जस्ट लाइक मैं सुबह जाके पाकिस्तान को बहुत बड़ा नाम और उसको यार पॉडकास्ट में गलती कर रहे हो थोड़ी सी यार तू अपने स्टूडियो च कर ला जाके, मैं तो यही करा। सो हनी की अच्छी बात ये है कि ही लिसंस टू यू। वो करे नहीं करे एक सेपरेट बात होती है, बट ही विल लिसन टू यू, ही विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक। सो हम स्टूडियो सेशन व्हिच मैटर्स द मोस्ट, हम स्टूडियो सेशन में थे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हनी वाज चिल्ड आउट, ही इज इंटरैक्टिंग विद एवरीवन, ही इज एंजॉयिंग दैट वाइब। और फिर वही क्रिएटिव पागल होते तो वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हनी ने वहां बैठे-बैठे एक पूरा वर्स चेंज किया। Okay. I was like, ये पहले से प्लान था, इसमें नहीं, just came like that. Aman was like crazy यार. So he is Honey Singh because of such kind of things. तो अच्छा ये he said in an interview as well कि वो गाना था ना 4 बोतल, हाँ तो कहते हैं कि मैंने खाली एक ही रात में डाउन था और मैंने लिख दिया। That's Honey bro, that's Honey. वो असल में he is like that. मतलब आप बैठे हुए बातें करते हुए अगर आपको मतलब he is like that कि अगर बोलेंगे सर ये सोलर सिस्टम है, कुछ बोल सकते हैं, सो मे बी हो सकता है वो ऐसे गर्दन घुमाएं और बोलेंगे टा 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 टा। गुड, वेरी नाइस। ही इज दैट स्ट्रांग, नो वंडर ही इज गॉट दैट। माशाल्लाह ही इज अ ब्रदर। और जिस तरह से भी उन्होंने अचीव किया है, अभी उनके बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। आई थिंक ये एल्बम बाकी एल्बम में उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो स्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक तो है ही है, बट वो जो वीडियो विजुअलाइजेशन उन्होंने दोबारा से एक नया ट्रेंड निकालने की कोशिश की इज आल्सो वेरी नाइस। तो या हनी तक एक्सेस था, ठीक है। पाकिस्तान में जब राब्ता हुआ, फिर कंपैरिजन के लिए पूछ रहा हूं वैसे यार नाम नहीं लेते ऑब्वियसली, क्यों किसी को ऑब्वियसली हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है इशू कि यार अच्छा ठीक है मैं ये गाना कर लूंगा, बट क्यों करूं ये गाना, तो विजन की थोड़ी सी। फिर उसके बाद चलो ठीक है कर लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा। फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इट वाज डिफिकल्ट टू सेल हियर, आइडिया सेल करना नहीं कर पाया। मैं काफी दोस्तों को जानता हूँ, मैं नहीं कर पाया। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, हालांकि हॉलीवुड में बिका।
सर मतलब आप देख लेना कि वी वांटेड टू गो देयर, हम लोग हाँ। हमेशा यहाँ से थोड़ा सा लुकअप करते हैं कि हमसे कोई बेहतर चीज, बिल्कुल तो ठीक। 3 ही इंडस्ट्रीज हैं नजर आ रही होती हैं, पाकिस्तान की है, फिर इंडिया की है, फिर हॉलीवुड है, ऐसी हॉलीवुड ही होती है, है। ऐसे ही। बट अगर वो लोग इतने रिलैक्स्ड हैं, वो इतने चिल हैं, फिर उसके बाद ये वाले भी रिलैक्स्ड हैं, तो आई थिंक यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। So you reached out, ठीक हो गया, I आपका reached हो गया, out. then continue. So bro पैसे कितने हैं? तो I said bro मेरे पास नहीं है अभी, I'm ठीक going है। through a tough time, so ठीक है। how about we collaborate? He said bro नहीं समझ नहीं आ रही collaboration क्या है, मतलब कौन सुनेगा अभी? पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान वाला ठीक। कौन And सुनेगा? he's a known name. I know the name, but obviously मैं Very नहीं लूंगा known नाम, names, नाम very नहीं known लूंगा। names, very known names. हाँ। तो नहीं, बात नहीं बन पाई। और उसके बाद ठीक। मैंने काफी बार दोस्तों के थ्रू भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि ब्रो अगर मुझे लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हमारा नाम ऑलरेडी पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो की आज तक कोई टक्कर नहीं है सर। हाँ नहीं है, कोक स्टूडियो बहुत क्वालिटी। अभी ये इतने गाने हिट हुए, बट उसमें दिस वन सॉन्ग वो जो बच्ची आई थी जिसमें छोटी सी दिस किड गर्ल, ओके क्यूटी क्यूटी ब्लॉकबस्टर, फारिश शफी। अच्छा वो ब्लॉकबस्टर वाज एक्चुअली अ ब्लॉकबस्टर सर। आप वन टेक वीडियो है वो, ऐसा ही है, और वन टेक वीडियो छोड़ दें, एंड आई लव द वीडियोग्राफी। मैं कहता हूँ गाना इटसेल्फ, और ऑब्वियसली 3 किक फैक्टर्स हैं, गुड म्यूजिक, excellent production, oh yes, and then obviously the kid, oh yes, वो भी फैक्टर है। नहीं वो पूरा पैकेज इतना जबरदस्त है। और मुझे लगता है वो हमारे अलावा कोई कितने सालों से चल रहा है और कितने सालों से बदनाम है। so maybe few days back I saw a video, she said कि मतलब there is no comparison। हाँ absolutely absolutely। अभी recently श्रद्धा कपूर उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पसूड़ी देखें, पिछले साल का वर्जन पसूड़ी, यही क्रेज था पूरी दुनिया में, पूरी और दुनिया। उसकी वजह से बाकी गानों को भी लोगों ने डिफरेंट जगहों पे ऊपर जो लैंग्वेज को नहीं भी अंडरस्टैंड करते, ऐसे ही दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। हाँ लैंग्वेज आपको समझ में आए, एब्सोल्युटली। आप हम नहीं अरेबिक म्यूजिक सुन रहे होते, एग्जैक्टली क्यों सुन रहे होते हैं, समझ तो नहीं आ रही होती है, बट इट्स द वाइब। तो उस वजह से काफी लोगों को रीच आउट किया, नहीं बन पाई बात, और वो हमारे यहाँ मेरा से डॉलर का रेट काफी ज्यादा है। जब आप कन्वर्जन करते हैं ब्रो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और फिर अगर आप पूछते हैं अच्छा ठीक है यार किसी ब्रांड को रीच आउट कर लेते तो लोग कहते हैं यार ये ब्रांड कहाँ से आएंगे, कल्चर नहीं है कल्चर। आप जाएं अभी कहीं पे भी, मैं नहीं नाम लेता हूं, बट डिफरेंट कंट्रीज में आप उनको बोलेंगे यार आई वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो और मेरा $5 लाख का बजट है, सो दे विल टेल यू द एजेंसीज हु विल हेल्प यू टू फाइंड एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर्स। तो लोग इन्वेस्टर में कहते हैं इसको आरओआई वापस देनी पड़ेगी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सो रॉयल्टीज में शेयर हो जाएगी, लेट्स फाइंड अ स्पॉन्सर। अब मैं एक बड़ा आर्टिस्ट हूं तो मैं इसकी ब्रांड की और वैल्यू बढ़ा दूंगा, बिल्कुल सो लेट मी हैव दिस ब्रांड इन द वीडियो, उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं तो वीडियो कहीं जाती है। तो दुनिया में ये होता है सर, $1 की वीडियो की होती है। मुझे लगता है ये हमारी थोड़ी सी कमी है पाकिस्तान में कि हमारे पास वो एजेंसीज नहीं है, हमारे पास वो कंसल्टेंट्स नहीं है। ट्रू। अभी रिसेंटली मुझे बहुत अच्छा लगा, अली और दानियाल बहुत अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में, उनने कोलैबोरेशन की थी। मुझे लगता है वो कोलैबोरेशन बहुत अच्छी थी, बड़ा क्रिएटिव था और बड़ी स्ट्रांग उसकी जो थी, लेकिन मैं नीचे वो पढ़ रहा था जो कमेंट्स थे उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये क्या गा दिया, ये क्या कर दिया, जबकि कितना बेहतरीन काम किया उन लोगों ने, उन्होंने कोशिश की है। मुझे लगता है उस कोशिश को ही सराह लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वो नेगेटिविटी आपको अंदर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर रिप्रेजेंटिंग, अंदर रखना इज वेरी डिफिकल्ट, यही सबसे डिफिकल्ट पाकिस्तान में इशू है। तो अगर ये इशू है तो क्यों ना फिर इस इशू को एड्रेस करके इतना वाइडली अवेलेबल कर दिया जाए सबके लिए कि हम उसको आराम से एक्सेप्ट कर लें। एग्रीड। मैं परसों किसी से बात कर रहा था कि यार हमारे यहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट कहाँ आते हैं, नहीं आते ना यहाँ पे। आपने कोई यूएस का हॉलीवुड का कोई आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते देखा? नहीं देखा। अरसा हो गया, एक्सेंट आता था वो ब्रायन एडम, मैं एक्सेंट बोल वो एक और वो भी मतलब उस टाइम के ऊपर क्या उसे पहले पीछे चले जाओ, जब मैं अपनी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप स्टीरियो नेशन आता था, बहुत ज्यादा परफॉर्म करता था, बहुत बड़ा टैज का बड़ा क्रेज होता था उस टाइम पे यार। सो आई सेड ओके लेट मी हेल्प देम टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ आर्टिस्ट टू पाकिस्तान। अब कहां लाऊं? सुखविंदर भी बिग नेम ब्रो। नहीं वो एक और वो क्या नाम था अपना, आरडीबी तो रेगुलर, आरडीबी सुखबीर बहुत ज्यादा, आरडीबी इज रेगुलर, आरडीबी इज रेगुलर। सो मैंने आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में कोशिश की थी, ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट लेके आने। सो 20 साल के बाद पहला इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था जो कि टिकटेड था, ठीक, आर्टिस्ट आते रहते हैं, ठीक है, बट हमने एक रिस्क लिया और हमने वी गॉट जगी डी। ओके, जगी डी वाज बड़ा एक टाइम पे बड़ा नाम था, रिची रिच, जगी डी, रिची रिच तो सुनते हुए बड़े हुए सर, एग्जैक्टली, ऐसे ही है। तो मतलब
ही इज अनदर पर्सन जो कि मतलब मेरा भाइयों वाला रिश्ता है, और वो जो एनर्जी इस एज में वो जो करते हैं ऋषि रिच परेशान कितना होगा अगर वो इस हुलिये में देखे कि दो बंदे बैठे हैं एंड टॉकिंग दाढ़ियां चिट्टे वाले, ठीक है, मेरा बचपन का ऋषि रिच तो हमारे बचपन की उन्हें कह रहा भाई ਤੁਸੀਂ ना करो, ਤੁਸੀਂ मेरा ना लो, होते ਤੁਹਾਡੀ मिहरबानी। सो मैंने 2 साल पहले ये इवेंट किया लाहौर के अंदर। आई गॉट जगीडी, बिल्कुल ठीक, आई गॉट हरनूर जिसका गाना वालिया आया था, वाली बहुत प्यारा गाना था, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाकई छोटा भाई है वो भी, उसकी इस तरह की बहुत इज्जत करता है और उसको इतना प्यार मिला, इन दोनों को इतना प्यार मिला यहाँ पे। Here we got them to Pakistan and I did the show in Iqbal Garden. ठीक, show was flopped. Why show was flopped? Acceptance of the music and artist was amazing everywhere. ठीक है, ठीक है, But लोगों के पास वो ट्रेंड नहीं था फॉलो करने का कि यार हम इस तरह के आर्टिस्ट को यहाँ पे सुनना चाहते हैं। ये जो आपने ट्रेंड की बात की है ना, एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, डिस्पाइट तमाम प्लेटफॉर्म्स, तमाम फोरम्स, मुझे ये फीलिंग आती है कि कॉन्सर्ट कल्चर बाय इटसेल्फ इज ऑन द डिक्लाइन। यस, मतलब ठीक है, बड़े ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं, कोक फेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्रिंगिंग इन आर्टिस्ट एंड ऑल, बट वो भी आपको साल में पता है कि 3 दिन आने हैं या 2 दिन आने हैं जहां पर 5 आर्टिस्ट आके या 7 आर्टिस्ट या 4 आर्टिस्ट आके परफॉर्म करें। जनरली वी ग्रोइंग अप, आप अपनी बात करूं, जुनून आए दिन स्ट्रिंग्स, जुनून, ईपी, यू नो, हर जगह कॉन्सर्ट हो रहा था और हमें पता होता था, डिस्पाइट के हमारे पास फेसबुक भी नहीं था। मैं अर्ली 2000 की बात करूं, ऑर्किड वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या वो एक और होता था माई स्पेस। मैं माई स्पेस और ऑर्किड के टाइम की बात करूं तो तब भी हमें पता होता था कि विच आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन लाहौर, कहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आर्टिस्ट आ रहा है, इंटरनेशनल है, लोकल है। अच्छा, ये एक यहाँ पे कंट्री क्लब है, नाम नहीं लेंगे, अभी ब्रांडिंग हो जाएगी उनकी, लेकिन वो होस्ट करते थे और हर साल दे यूज्ड टू कॉल न्यू ईयर्स नाइट पे स्टीरियो नेशन को और इन लोगों को। सो मतलब कहने का मकसद है देयर वाज दिस कॉन्सर्ट कल्चर। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ठीक है, आई एम अ जर्नलिस्ट, पॉडकास्ट या मिसाल है मियाँ वाली एंड जमींदारा करते हैं, फार्मिंग एंड ऑल, बट मेरा कान है अच्छे म्यूजिक के लिए, ठीक है, मुझे शौक है ना, मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता कि जिस आर्टिस्ट का आपने नाम लिया है और जिसका गाना मुझे पसंद है, मुझे नहीं पता कि ये 2 साल पहले पाकिस्तान परफॉर्म कर, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो मैं जाता, you know, so that's also the thing, marketing फिर वही आ जाती है कि probably it didn't reach out the masses कि ये आर्टिस्ट आके यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यार अलमिया ये है ना कि हम जब कुछ आके बाहर से लोग आके कुछ कोशिश करते हैं ना करने की, फिर वही वाली बात है, मुझे आपसे शॉर्ट टर्म एक फायदा लेना है, आपका काम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये थोड़े से 2 पैसे आपसे बना लूं, मैं निकलूं, मैं वो डिलीवरी नहीं कर पाता क्योंकि मुझे तो आपसे दोबारा मिलना ही नहीं है ना, मैं क्यों काम करूं, मुझे काटना था आपको, मैंने काट दिया, सॉरी टू से। ठीक है, ठीक है, बहुत से लोग मिले, बहुत से लोग इस तरह की चीजें करके गए, तो एंड पे जब प्रोडक्ट उस तरह से अच्छा नहीं हुआ तो वी थॉट कि यार क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ अच्छे भाई तुम्हारी तरह और कई लोग मिलके बोला कि यार यहाँ पे ये कल्चर बन गया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से चीजें, दिहाड़ीबाजी नहीं जिसको वो मान लेते हैं, बस वो चीज नहीं कर पाते, टू आइडेंटिफाई राइट पीपल एंड मेक देम जॉइन एज अ गुड टीम इज अ हार्ड टास्क। हाँ एब्सोल्युटली चैलेंज है भाई, एंड यू सेड इट सो राइटली। मैं ऑफ लेटली जितने भी आप कॉन्सर्ट देख रहे हैं, मैं उस तरह की, यार आप बाहर कॉन्सर्ट देखें अभी, ओके हैट्स ऑफ टू दिलजीत, अगेन वी आर टेकिंग अ नेम ऑफ हिम, वो तो डायनामिक्स ही बदल दी हैं उसने, डायनामिक्स बदल, कोई बंदा देसी नहीं इमेजिन कर सकता था कि देसी जाके इस तरह आवाम भरेगा। द बेस्ट पार्ट इज ही बीइंग एन आर्टिस्ट, ही इन्वेस्ट हिमसेल्फ इन द शोज टू मेक द क्वालिटी सो वाओ। और सर ये सारे जितने एक मकाम पे है ना, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं 2.5-3 साल ना एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट नेशनल टीवी चैनल्स पे रहा हूँ। आई वर्क विद पीटीवी वर्ल्ड, आई वर्क विद दुनिया न्यूज, आप न्यूज, इंडस। हम इस वक्त पे ये बात करते थे क्रिकेट की बात करते हुए कि हमारा प्लेयर सीजन में ठीक ट्रेनिंग लेता है, ऑफ सीजन में क्या करता है, क्योंकि असल बंदा जो है वो ऑफ सीजन में बनता है। जी बिल्कुल। और उस टाइम पे एग्जांपल देते थे कि विराट कोहली उस टाइम पे 2020 में 15 लाख रुपया इंडियन, विच इज अबाउट 50 लाख रुपया पाकिस्तानी, 45-50 लाख रुपया पाकिस्तानी का गोरा ट्रेनर अपने ऑफ सीजन में इंडिया ला के खुद ट्रेनिंग लेता है।
ठीक है, दैट्स द प्रोफेशनलिज्म। वो 50 लाख के लिए उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड उसको ये पता है कि अगर मैं फिट हूं, मेरी परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक है, तो मैं अगले आईपीएल में 25 करोड़ का बिकूंगा जी बिल्कुल। और मुझे एक पोस्ट का 5 करोड़ मिलेगा। Oh, yes. और मैं अपने आप को एक साल में एज अ ब्रांड मैं से 50 गुना ज्यादा उठाऊंगा। Absolutely. ठीक है, तो मुझे वो बॉदर ही नहीं करेगा कि वो मैं Absolutely. तो लोग जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। आर्टिस्ट में भी नहीं है, प्लेयर में भी नहीं है, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट किसी भी Sector हमारा ये है कि अच्छा भाईजान तुसी मेरे तो काम कराना है, तुसी दियो ना। हर चीज दियो, मैंने पूरा करो, ठीक है, सीजन होए या ना, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ हो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सो मुझे लगता है ये एक फैक्टर है जिससे कई इंडस्ट्रीज पीछे हैं। True. हमारी जो नई जनरेशन जिसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत दिमाग है, क्योंकि एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। ऐसे ही प्लस आजकल सोशल मीडिया आपको पता है, एक्सपोजर है एक्सपोजर बड़ा स्ट्रांग है। बड़ा। तो मुझे लगता है कि जब बाकी सारे मुल्कों के अंदर एडॉप्शन इतनी स्ट्रांग है, उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ट्रू होनी चाहिए। होनी चाहिए। और अब मुझे लगता है कि कई ऐसे इदारे हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये चीज़ें अब एआई है, एआई आप इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर जाके चेक करें, हर जगह के ऊपर अवेलेबल होना शुरू हो गया, कोर्सेज आना शुरू हो गए, डिस्कशन होने शुरू हो गए। ऐसे ही आई डोंट नो बिकॉज़ आई डोंट लिव हियर, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एआई नहीं। हमारे सब्जेक्ट्स था नहीं नहीं है। सो ये ऐसे। कॉन्सेप्ट अगर आज से, सो आई हैव अ सन हु इज 10 years old, go and ask him about AI, he will tell you everything about AI। ट्रू ऐसे ही बाहर शहर रहता है, Agreed, इसलिए agreed. उस वजह से होता है। तो इसमें कसूर मुझे लगता है लोगों का है, क्योंकि हमें वो डिमांड देनी पड़ेगी तो सप्लाई आएगी ना, तो डिमांड ही नहीं है। ऐसे ही बताए तो सही ना कि मुझे ये लर्न करना है, बताए तो सही ना मैंने कुछ चीजें ऐसे देखनी ही। है, मैं ये अडॉप्ट करूंगा तो शायद मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे चीजें कर दूं, ऐसे ही। वो है ही नहीं है bro। सर मीडिया मार्केटिंग में आज तक ई कॉमर्स नहीं पढ़ाई जा रही हाँ है, सही, अब जाके शुरू हुई है जब पूरी दुनिया ई कॉमर्स को हंडा चुकी है। करेक्ट। मतलब पूरी दुनिया अलीबाबा अमेज़न उड़ा चुकी है, कमा चुकी है, खा चुकी है, ऐसे ही है। तब जाके इट इज बिकमिंग नाउ कि अच्छा यार ये ई कॉमर्स का कोर्स करा रहे हैं, ये हाँ, फलाने। हाँ। तो यू नो हम बहुत लेट आते हैं, बहुत लेट आते हैं, टाइम जब लगेगा और मुझे घिस पिट जाती है चीजें, हम तब आते हैं। पूरी दुनिया क्रिप्टो को कितना यू नो, हमारे पास अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, बैन है, लॉट ऑफ स्टेट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड एज वेल। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की वो कॉपरेशन नहीं है जो एक मुल्कों में होती है, लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अगेन वो सारे लोग जब तक उसकी डिमांड नहीं बताएंगे, मुझे लगता है सप्लाई भी बहुत मुश्किल होगी, और हम ऐसे ही वो लकीर का फकीर वाली बात होती है, वैसे चलते रहेंगे। अच्छा, फिर अब कमिंग बैक टू द रियल थिंग, ये तो डिस्कशन ऐसी है, वी कैन टॉक हाँ, घंटों चल सकती है। राइट, पैसों का तो था मसला, हाँ ठीक है, ठीक है, तो पाकिस्तान से तो वैसे ही काटा लग गया, लग गया। ਇੱਥੇ ਦੇ आइडिया ते किसी ने आना नहीं, नहीं है। ठीक है। आपने कर लिया जी अप्रोच हनी सिंह को, हाँ तो हनी सिंह को क्या पैसे दिए भाई? सो यार क्या 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 अरेंजमेंट करना पड़ा? he is gracious enough to accept anything at that point in time, because हर चीज बड़े creatively हम लोग लेके चल रहे थे, and he was more involved in the subject कि यार एक collaboration होने वाली है और कल्चर जो है वो क्रॉस होने वाले हैं, हमारी ऑडियंस वहाँ की ऑडियंस हनी सिंह का आर्टिस्ट जागा हुआ था, कमर्शियल एस्पेक्ट मजा आएगा। आप वो गाना सुने YouTube पे जाके, सो लिल पंप का बहुत छोटा पार्ट है उसमें, इट्स अ प्रॉपर हनी सॉन्ग। अच्छा, you went in for a collaboration with Hollywood Bollywood? Yes, so Lil Pump Okay. is an international artist, it's a Okay. Hollywood based artist। So हम लोगों ने Lil Pump का जिसका Gucci Gang बहुत famous गाना था, ठीक। so we got him, the video is on a next level, and he's looking absolutely smart, fab, मतलब ठीक है। proper एक hip hop वाला सीन है। वाइब है पूरी, आप वो गाना एक बार चेक करें, ठीक है। आपको मतलब एक होता है कहीं मुझसे आप अगर बहुत ज्यादा सीनियर है कहीं पे, या मुझसे कोई सीनियर है और वो बड़ा एक लाउड और वाइब्रेंट है, और मैं अगर नॉर्मल एक आर्टिस्ट, तो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाती है चीज, राइट? सो हम हमेशा कहते हैं हॉलीवुड के आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं, मेरे नंबर्स आर गुड, स्पॉटिफाई नंबर्स आर गुड, एंड दे ऑडियंस इज बिग, ऑडियंस इज बिग ना, असल बात ये है। तो होता है आर्टिस्ट के हल्का कहीं आउटशाइन, सर उसमें अंदर लिल पंप इज Little. very little and honey is being honey, larger than life. So how did Little Pump agree to be that little? so इनका ना कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊंगा। So Lil Pump was in Dubai and he was going to no sorry he was coming to Dubai, और उस टाइम हमने शूट करना था, तो he was going towards from airport से उसने जाना था, sorry घर से अपने एयरपोर्ट तक जाना था, तो he recorded something and just sent it like that. Okay. Right? As a voice note. Okay. ये मैं गाने वाला हूँ। ठीक है। I wish कि वो टाइम रिपीट होता जिस टाइम हम उस रूम में बैठे हुए थे, तो we said कि
ये कितने दिन लगे इसको बनाने में? जस्ट आई थिंक हार्डली मिनट और टू, ही जस्ट सेड इट एंड ही सेड ये Wow. ब्रो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको चेंज ही ना करिए, एज इट इज चला जाए, इसका ऐसे ही- मास्टर ऐसे ही मिक्स चला कर जाए। ले और इसको कर बिल्कुल लें। बिल्कुल मुझे नहीं ब्रो, मुझे स्टूडियो में आना है और उसके बाद मुझे सेशन करना है और इसको मास्टर मिक्स करना है, इसको लेयरिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इतने परफेक्ट है। सो देयर इज अ रीजन। अगर उन आर्टिस्टिंग की आप बात करते हैं, सेम गोज फॉर रिक रॉस। मैंने अपना दूसरा गाना किया था रिक रॉस और गुरु रंधावा का। रिक रॉस ने एयरपोर्ट से वही, ये सब इसी टाइम पे इनको टाइम मिलता है, ठीक है। उसने मेरे हाल से जहां वो उतरा है अपने होटल से, वहां से लेके सिर्फ उसने अपने एंड ये सारे के सारे आर वर्किंग ऑन द आइडिया, ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द कॉन्सेप्ट, They're ऑन द not- कोलैबोरेशन, on the concept of the collaboration. They're not saying कि इतना upfront रखो, इतना ये करो, इतना ये देखिए वो करो। उनकी टीम होती है, वो ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी ठीक है, होती मतलब लेकिन that's not मतलब नहीं नहीं अगर हार्डकोर वो बिजनेस करना चाह रहे होते फिर सर तो फिर अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू बन जाता। आज तक हम लोग क्यों पहुंच नहीं पाते हैं? ऐसे ही है, हमारे ऐसे ही। बहुत सी कोलैबोरेशन, अब तो ट्रेंड बिल्कुल। शुरू हो चुका है, बिल्कुल ठीक। कोलैबोरेशन हर जगह हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ब्रांड पावर्स आ गई, सब कुछ आ ऐसे ही- गया, ऐसे कई ही लोग agree- रीच आउट कर गए, agree। इन्वेस्टर आ गए, आरओआई नजर आ बिल्कुल गई, ठीक है। बट उस टाइम के ऊपर वो कॉन्सेप्ट की बात थी। So the second one was with Rick and Guru Randhawa. सो रिक रॉस के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सिद्धू मूसेवाले का गाना, Okay. बट अनफॉर्चुनेटली सिद्धू पास्ड अवे। नहीं, like this was complete नहीं हुआ आपका। नहीं, सो वो कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ सिद्धू पास्ड अवे। ही वांटेड टू रिकॉर्ड अ So it सॉन्ग, was just उसी टाइम के। ये उसी टाइम की बात थी। सो ही Okay, डिड हिज सॉन्ग, okay. सिद्धू केम टू दुबई, Okay. और वहां पे he wanted to record, we went to the studio, but he said I need to go, मुझे कुछ काम है, I'll be back in 3-4 ठीक है, days, और ठीक उसके है। बाद let's do करेंगे this। फिर, वो पेंडिंग में हो गया। Pending में हो गया। करेंगे फिर, ठीक है। but unfortunately he passed away, Okay, and then okay. when he passed away we were like कि यार अब कैसे करें, हाँ। थोड़ा लंबा हो गया गाना। ठीक है, Then we found Guru as the best matched voice, ठीक है। and Guru recorded a song. That Okay. song has been released, it's been 3 weeks, आप वो गाना भी देखें। अच्छा, that song is out. Oh, it's all बताया ना, what's the name? the song name is Rich Life Rich Life by Guru Randhawa. Guru Randhawa Okay. and Rick Ross Rick Ross. and DJ Shadow, of course. Okay. और हनी सिंह वाला कौन सा था? It's called Casanova. Casanova. Casanova ठीक with है। Lil Pump. Okay. तो वो रिक रॉस का जब गाना रिलीज हुआ, आप मैं स्टोरीज कुछ शेयर हुई नहीं, ऑलरेडी मैंने अपने उसमें इंस्टा पेज पे डाली हुई है। सो इट्स आई थिंक 14 to 16 टाइम्स। अच्छा, ये आर्टिस्ट थोड़ा सा इनका ये सीन होता है कि ये किसी और के लेवल पे जब गाना होता है तो दे डोंट मार्केट एंड प्रमोट द वे, ठीक है, उनका प्रोडक्ट ही नहीं, वो कहते हैं तुमने गाना बनवाया था, तुम करो इसको। ठीक है। रिक रॉस ने 16 से 18 बार उस गाने को बार बार रीपोस्ट किया है, ठीक है, अपनी स्टोरी पे शेयर किया है, ठीक है। क्योंकि उसको, अब मैं आपको बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक। उसने देखा कि यार मैं जब गाना अपने रिलीज करता हूँ तो उसमें एक सर्टेन ऑडियंस से तो वो आती है, यो ब्रो लव्ड इट, विकेड, हेटेड, बिल्कुल ठीक। अब एक आ रहा है जबरदस्त, ओ भाई ओ क्या भाई, कर दिया, क्या कर दिया? अब वो कह रहा है आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, यार, लेकिन ऑडियंस डिफरेंट है, डिफरेंट ऑडियंस है, हाँ, ऐसे ही। और फिर हम देसी जब एक बार कमेंट्स करना शुरू करते हैं तो फिर हम चुप लेते हैं, निजाम को ठीक ठाक उठा देते So, हैं। चौकती गेम, ठीक है, देसियों ने चौकती गेम, बिल्कुल। लाइक के ब्रो दिस इज नाइस, हाँ। एंड देन ही खुशी के अंदर उसने कि यार हाँ। मुझे ऑडियंस मिल रही है, और किसको हाँ। नहीं चाहिए, बिल्कुल, अपनी फैन फॉलोइंग कौन नहीं चाहता इंक्रीज। ऑब्वियसली एक यू वर्क artist फॉर दैट यार, आप एक उसके लिए artist काम को करते यही हो, चाहिए। ऐसे ही एब्सोल्युटली। So he loved it. So he was बिल्कुल keep on, promoting the ठीक है, song. He ठीक। was doing it. Then Guru did the song, and I think by far this is one of the best songs of Guru and Rick Ross. अब जरूर सुनिएगा, you will love it. नहीं यार, उसमें definitely। क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। जरूर, उसमें मैं बिल्कुल concept पोस्ट भी करूंगा उसको। Please, thank you so much. मुझे So इस तरह से ये सारी चीजें चली। तीसरा गाना हम लोगों ने किया जेसन देरुलो के साथ, जिसका जलेबी बेबी बड़ा फेमस गाना था। अच्छा, he's the artist. He's the artist. This is the third song which is not released yet, Okay. and it's with Harnoor, जिसका गाना वालियां है। Okay, ठीक है, must be something good. Artists अच्छे हैं, सर, वो आप गाना सुनेंगे, माइंड अच्छे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, ये इनके जितने भी इन लोगों ने गाने किए हैं, हरनूर के तो ऑब्वियसली सारे गाने बहुत अच्छे थे, बट जेसन का जलेबी बेबी वाज अ ट्रेडमार्क के यार, ये गाना बड़ा देसी उसमें सीन है। हाँ, पाकिस्तान गाना की हिला हर शादी के लैंडमार्क था, सही बात। बट ये एंथम बन जाएगा ये वाला, क्योंकि अच्छा। इसमें जो और ये भी पाइपलाइन में, ये पाइपलाइन में, इट्स अबाउट टू रिलीज आई थिंक होपफुली इन नेक्स्ट 2 or 3 months। ओके। तो इसमें जेसन ने मुझसे अगेन बड़ा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होकर पूछा कि यार टेल मी सम, सो उनके यहाँ बोलते हैं कि यार हिंदी या उर्दू क्या है तुम्हारी, हम कहते हैं उर्दू है, उर्दू है। क्योंकि वो ज्यादातर हिंदी में उसने जलेबी में भी किया था तो उसको ये पता था। मैं बोला हमारी उर्दू है।
बोला अच्छा मुझे कुछ ऐसा कैची वर्ड बताओ। अब ये एक आर्टिस्ट का इन्वॉल्व होना प्रोजेक्ट में, बड़ी बात है, ताकि ये गाना उस ऑडियंस को अच्छा लगे। यस, दैट्स अ कनेक्शन। तो यही वो कनेक्शन गुरु ने किया था, लगदी लाहौर दिया। यू नो दैट्स हाउ ही कनेक्टेड। मैं कहता हूं जितना उसको गुरु रंधावा सारे प्रोजेक्ट में, नहीं ऑब्वियसली अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा काम किया पहले भी, बट पाकिस्तान की आवाम को जितना इस गाने ने कनेक्ट करवाया विद गुरु रंधावा, बिल्कुल ठीक बात है। एग्रीड। सो ही सेड कि यार मुझे कुछ टीच मी समथिंग। तो मैंने कहा मैं इसको क्या सिखाऊं? तो मैंने कहा अच्छा वो गाने में कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं। उसने कहा नहीं मुझे बताओ कि डार्लिंग को क्या कहते हैं या लव ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं। ऐसे मैंने कहा मैं यदि की उर्दू दसा। तो मैं कहा एक काम को तुम बोलो सोनी है। बिल्कुल ठीक। ओके, और जैसे हम बेबी बुला सकते हैं, कोई वर्ड हम तुम्हारे यहाँ क्या होता है स्लैंग? मैं कहा जानू। जानू इधर आ, जानू इधर। सो ही सेड ओके गिव मी दीस टू वर्ड्स और इनकी मुझे एक्सप्लेन बताओ ये कहाँ का फिट होता है। बिल्कुल ठीक। तो इस गाने में उसने सोनिए अच्छा और वर्ड जानू इसने एज अ टैग लाइन यूज किया है। ओके ओके। तो उसने बड़ा मतलब समझा और उसको सीखने के बाद उसने प्रैक्टिस की और उसके बाद उसने मुझे बोला मैंने ये बनाया है, कैसा है? बोला बम में यार बहुत जबरदस्त बनाया है, क्रेजी है। हरनूर का पार्ट वाज कंप्लीट पंजाबी और वो बीच में वर्स आता है। So that song is in the pipeline and will be releasing. फिर इसके अलावा 3 से 4 और गाने जिनके ऊपर it's on a contract basis, तो अभी तक उसमें बात नहीं कर सकते, बट वो वहाँ के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं और अल्लाह करे जी अब हमारे यहाँ के भी आर्टिस्ट उसके साथ बीच में मिल जाएं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं बात बननी चाहिए। नहीं आई विश आपके लिए, बिकॉज ये जिस हम प्लेटफॉर्म पे बैठे बात कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट जब वो ये देखें कि कोई पाकिस्तानी एक एफर्ट कर रहा है एंड इज ट्राइंग टू कनेक्ट पूरे दुनिया से लोगों को, और मकसद इज गुड म्यूजिक एट द एंड, अच्छा म्यूजिक ही मेन आपका मोटिव है, तो उसके लिए अगर एफर्ट हो रही है तो पाकिस्तान शुड कंट्रीब्यूट टू दैट। और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ही है कि आर्टिस्ट को तो खुद वॉलंटरली कहना चाहिए कि यस मेक मी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है आप प्रॉब्ली, और वैसे भी देयर इज नॉट वन वे जिससे आर्टिस्ट पैसे कमाता है, मेनी वेज। आज गाना आपका अच्छा चल जाएगा तो यू प्रॉब्ली अगले 100 कॉन्सर्ट आपको उसी में मिल जाएंगे यार। अभी म्यूजिक में 100 तरीके हैं पैसे कमाने के आपके शो। ओके मैं तो समझता हूँ, पता है ऑनेस्टली आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, फिर वो वाली बात है लोगों का एक अटैक आ जाता है सोशल मीडिया में। मैं कहता हूँ कि पैसे इज अ बाय प्रोडक्ट 100%। जो लोग नहीं समझते ना, आप घर से निकल रहे हैं इस नियत से मैंने पैसे कमाने हैं, आप घर से निकल रहे हैं इस नियत से कि मैंने कुछ मजेदार देना है, यू नो क्रिएटिव देना है। वंस यू पुट समथिंग गुड ऑन द मार्केट पैसा वो लेके आएगा नेचुरली। अब यूट्यूब पे जब लोग उसको व्यू करेंगे पैसा आना है, आर्टिस्ट को कॉन्सर्ट मिलने है पैसा आना है, ब्रांड अप्रोच करेगा पैसा आना है, यू मेक मनी, गुड अच्छा काम करो जाके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब अगर हम बात करें जनरली, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स का, लेट्स से 1 ईयर का कोई टारगेट माइंड में रखा है? नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है टारगेट को रखना, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और वो टूट जाती है। मेरे साथ तो ये है इस तरह का सीन कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता हूँ, क्योंकि वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम प्यार करने वाले लोग, हम कहते हैं यार बस ठीक है अब हम मिले हैं, हाउ डू वी कनेक्ट, हमारा कनेक्शन कैसे था। नॉर्मली अगर आप देखें हम रेगुलर अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरह से कनेक्ट नहीं करते हैं, बट मुझे कुछ चाहिए ना हो और अगर मैं कहूं कि यार मुझे बड़ा मजा आया और आई एम रेडी टू टेक अ फ्लाइट लेट्स से एंड कम आई वांटेड टू मीट यू। ये लोगों को नहीं पता ना कि प्रोबेबली इनको लग रहा होगा कि शायद मैं चाहता हूं आप ये जरूर बताएं कि लोगों को पता चले कि हमारा कनेक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये इस तरह से आपको इंसान का ना अंदाजा होता है कि यार अच्छा इस बंदे ने मेरे लिए अगर ये एफर्ट लिया है, जस्ट वांटेड टू हग मी। कितने लोग आज के ऐसे के टाइम पे किधर मिले ऐसे पर शायद तरबियत ऐसी है और हमारा नेटवर्क इस तरह का है, अचीव भी बहुत कुछ किया हुआ है, तो दिल करता है अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें। और रेयर टैलेंट लाइक यू तो मतलब इज वेरी काइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, but yeah, to be very honest it's an absolute pleasure to host you because the things we're getting to know, बहुत सारी चीजें देखें, talking about artists जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी पर्सनली लोग इनसे कितना इंटरैक्ट करते हैं और वो क्लोजली उनके साथ इंटरैक्ट करने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान में कितने होंगे?
प्रॉब्ली अगर हमको लिस्ट बनाए तो शायद उंगलियों पे आप गिन ऐसे सकें, ही है। इतने ही कोई होंगे मसे मुश्किल से, ठीक है। ऐसे ही तो कहने का मकसद है, मुझे लगता है इट्स गुड टू नो कि हाउ दे वर्क, इट्स गुड टू नो कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, जी। और स्पेशली जो आपने बातें बताई हैं अबाउट हनी सिंह, बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी हनी सिंह हैज अ मैसिव फॉलोइंग, मैसिव फॉलोइंग, ही इज लव्ड हियर, Oh, yes. Oh, नो yes. डाउट। Oh, और yes. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोहेमिया, हम मेरा ख्याल है बोहेमिया को ज्यादा इसलिए भी ओन करते हैं बिकॉज हमें पता है पीछे से पाकिस्तानी ओरिजिन जी, से है, एंड जी। देयर इज दिस कंट्री फैक्टर दैट किक्स इन, Absolutely. बट Back in mind तो है। हाँ, है और उसके, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट को देखें, ऑल गिवन डाइवर्स म्यूजिक, इनमें जी, कुछ भी इन बिल्कुल। कॉमन नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन लोग, हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन लोगों ने एक नई जनरेशन खड़ी कर दी है। हाँ। ये वो तला अंजुम, मैंने ना, ये जो Oh, नए oh, आर्टिस्ट yes, आ रहे हैं, oh, दे yes, डूइंग oh, yes. एक्सीलेंट वर्क, Amazing, एक्सीलेंट वर्क। amazing. पाकिस्तान इज बिकमिंग अ, कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है ऑफ आर्टिस्ट। I think आसिम अजहर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब्दुल हनान, ये जो नई जनरेशन, मुझे लगता है दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द हाँ। म्यूजिक। ऑडियंस बदल गई है ना, ऑडियंस बदल गई है। एक्सेप्टेंस हो रही है उनकी। अच्छा, ये ऑडियंस जो बदल गई है, इसमें भी एक नया एंगल आ गया मेरी कॉन्वर्सेशन में, मुझे अभी भी माइंड में आ गया। इस ऑडियंस को बदलने में की फैक्टर है सोशल मीडिया, 100%। ठीक है। सो अगर हम कहें कि ऑडियंस कैसे बदली है, आज का गाना कैसे हिट होता है, आज का गाना 90% टिकटॉक से, ओह, इंस्टाग्राम रील से, ओह। ट्रेंडिंग साउंड से, ऐसे ही। ठीक है, इन चीजों से। मतलब मैं अगर पिछले एक साल के एनालिसिस करूं, मेरा ख्याल है मैंने 90% गाने इसलिए सुने होंगे क्योंकि मैंने उसको टिकटॉक में ट्रेंडिंग में देखा है, ट्रू, ठीक है। और वहां से दैट मेक्स मी गो टू यूट्यूब 100%। और जाके मैं कहता हूँ यार ये मैं सर्च तो करूं, ये तो 30 सेकंड है, क्या? मैं पूरा तो सुनूं क्या है, यू नो। बिल्कुल ठीक, तो वो ठीक। मतलब फैक्टर है। आपका टिकटॉक के साथ कनेक्शन बड़ा सॉलिड है, जी बिल्कुल। सो वी शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल। Sure, sure. टिकटॉक बड़ी लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान में, जी। फाइनेंशियल रेवेन्यू टिकटॉक से लोग नहीं जी। कमा रहे, जी। ऑडियंस बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। सो हाउ डू यू सी दैट? और जो पाकिस्तान में इफ पीपल दे आर मेकिंग रेवेन्यू, तो क्या उनका तरीका कार, क्या, हाउ दे जनरेटिंग इनकम फ्रॉम टिकटॉक? यार, सो दो चीजें, जब आप टिकटॉक का नाम लेते हैं, दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं, कंटेंट, लाइव। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। लेकिन लाइफ तो जिस म्यार पे हो रहा है, यस, आई एग्री टू मतलब दैट। वो उस क्वालिटी पे नहीं हो रहा। लाइफ पे और भी बड़े काम हो सकते हैं। मैं ना लाइव है, मेरा छोटा भाई है बिलाल, सो ही वन फाइन डे ही टोल्ड मी कि यार मैं लाइव कर रहा हूँ, प्लीज आके बैठो। मैं कहा मैं बैठ के की करा, उसने कहा तुम्हें मुझे गिफ्टिंग करनी है। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज गिफ्टिंग? हाँ। सो ही टॉट मी द होल प्रोसेस। ठीक है, मैंने उसको गिफ्टिंग की। अच्छा, उसमें पैसे देने होते हैं, आपको कॉइन्स मिलते हैं, वो बिल्कुल कॉइन जब ठीक। वो आपका रेवेन्यू होता है, आप बिल्कुल गिफ्टर ठीक। बन जाते हैं बिल्कुल ठीक, और उसको उसके पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके, इट्स अ फ्री मनी। ही सेड इट्स अ फ्री मनी। मैंने बोला बट इसका कोई स्टैंडर्ड तो होगा, मयार तो होगा। तो वो ज्यादातर होता है लोगों का कंटेंट के ऊपर। एक आपका कंटेंट होता है, आप बड़े बड़े फनी हैं, या मैं आई गिव यू एग्जांपल। सो यहाँ से चलते चलते मैं एक फनी बंदे को मैंने देखा टिकटॉक के ऊपर, मिस्टर पतलू। हाँ, वो तो माफिया है टिकटॉक। ही इज द ओके, सो सबसे वायरल एशिया का, मुझे लगता है एशिया में तो पूरी दुनिया का नंबर 1 होस्ट है वो। आई सॉ हिम, तो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनने क्या किया, वो किसी से इंटरेक्ट कर रहे थे स्क्रीन के ऊपर। वो ब्रिटिश थी लड़की, ओके अनाया, ओके, और अब ये अंग्रेजी बोल रहा है, बट इसकी अंग्रेजी ऑब्वियसली टूटी फूटी होगी, अब ये समझा नहीं पा रहा। तो वो उसको कुछ भी पूछ रही है, तो ये कह रहा है अच्छा 1 मिनट रुको। तो ये साइड पे लेके जाता है फोन, वो यूट्यूब पे वो जो दबाता है उसको दब के वो एग्जांपल कह रहा है कि मेनू मच्छर की अंग्रेजी है, कह रहा है मेनू मच्छर की अंग्रेजी दसो। अब वो यूट्यूब तो नहीं बताएगा क्योंकि इट्स पंजाबी, बट वो इतना ऑर्गेनिक, इतना प्योर, मासूमियत, सो मेनी थिंग्स उसमें। एब्सोल्युटली, वो उसको बोलने से किसी तरीके से मुझे वो पता चले कि पंजाबी में लिखा है, तो मैं कुछ बोल, जज्बा है ना पीछे, जज्बा है पीछे। लव्ड इट, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। बिल्कुल आई वाज लाइक कौन है ये लड़का? ही इज फ्रॉम सियालकोट। मैं गिफ्टिंग करना शुरू कर दी उसको। मैंने गिफ्टिंग करना शुरू कर दी, तो आई बिकम इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्टर। पीर जी थे, मैं, देयर आर मेनी पीपल, ठीक है, बट आई बिकम वेरी क्लोज टू हिम। ठीक है, और क्लोज होते होते हमारी दोस्ती हो गई, हम लाइव पे इंटरेक्ट करना शुरू हो गए। वो पाकिस्तान में था, आई सेड कम टू दुबई, ही केम टू दुबई, वी बिकम मोर क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती रही। मुझे लगता है टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के लाइव में, अब देखें हर किसी का अपना नजरिया देखने का, लोग उसको किसी और तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है वो प्योर एंटरटेनर है और बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट करता है। कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, गलत जरूर हो सकती हैं, आपका इख्तिलाफ कुछ एरियाज होंगे जो शायद, हाँ ठीक है, बेहतर जरूर हो सकते हैं, बट उसने एक पिंड कल्चर को बड़ा प्रमोट किया है वहां पे। और मैं खुद अपने आप को कहता हूँ जी मैं भी पिंड से हूँ, वो किसलिए, क्योंकि वो ऑडियंस वैसी है, वो लोग ऐसे हैं, प्यार भी वही लोग दे रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब आपका गाना उसको वायरल करने वाली सीन की बात थी,
वो नसीबों के गाने, वो जब बैठता है तो वो ही प्लेज, उसकी एनर्जी तो है ही माशाल्लाह माशाल्लाह, Playlist प्लेज पे। म्यूजिक। हाँ अच्छा ब्रो, वो जब म्यूजिक चलाता है तो ही प्लेड नसीबों का गाना, वो गाना बहुत अच्छा, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, उस गाने पे व्यूज थे कुछ 60,000 70,000 ठीक कुछ है। इस तरह व्यूज थे। अब वो उसने गाना बजाना शुरू किया और वो उसे कहता था चाची का गाना है, ठीक रिलेट कर रहा है ना, ठीक है पिंड में है तो कहीं ना कहीं ठीक है, चाचा मामा सही। ताया कुछ हाँ, होता है, हाँ। सो ही इज रिलेटिंग इट। हाँ। अब द मोमेंट ही रिलेटेड ही सेड चाची, तो नीचे उसको माशाल्लाह 60-70 हजार बंदा देखता है फॉर द नेक्स्ट, अगर वो 3 या 4 घंटे की लाइव बैठे 60-70 हजार बंदा बैठे नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, बहुत बड़ी बात है, ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात। सर स्टेडियम में 20,000 बंदा सर cover बहुत करना बड़ी पड़ा। बात है, बड़ी बात। और उसने वो ट्रेंड शुरू किया। अब वो उसने कहा चाची का गाना है, अब सब ने नीचे चाची 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 चाची, अब वो चाची बन गई सर। चाची। नो वन विल कॉल नसीबों का गाना, कहते चाची का गाना ला चाची का गाना ला दे। ट्रेंड देखें कैसे लोग बना रहे होते हैं। इफ्तिखार क्रिकेटर चाचा 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 चल पड़ा, तो वो चल जाना ही इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब वो गाना आप अभी जाके सिर्फ YouTube पे चेक कीजिएगा, मुझे नाम ही याद रहा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। उस गाने पे मिलियन से ऊपर व्यूज जा चुके हैं, अच्छा और नीचे लिखा होता है कौन गाना पतलू का सुन के आया है, और आप देखेंगे लाइक करें। मैं आया हूं 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 मैं आया हूं। ये होता है ऐसे। मुझे उसने एक मुझे बहुत अच्छा गाना लगता था, व्हेन आई यूज्ड टू डू गिफ्टिंग, मैं शेर वेर उसको मार रहा ठीक होता था है। तो मैं उसे कहता था यार ये एक सिराइकी गाना है, वो जिंदगी सकून चा, ठीक यार है, ये प्लीज प्ले कर। वो गाना इतना जबरदस्त है, मुझे इतना ही वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मुझे वो वाइब बड़ी अच्छी लगती है, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वो गाना प्ले करता था। जब वो गाना प्ले करता था मैं उसको शेयर करता था, आर्टिस्टों के साथ शेयर करता था। आप नीचे उस गाने में कई लोगों के कमेंट्स देखेंगे जो कि वेरीफाइड आर्टिस्ट हैं। हाँ। अब मैंने वो शेयर किया, पता नहीं किसी ने सुना था नहीं सुना, बट अब उन लोगों ने सुना, उनने किसने लोगों को शेयर किया होगा, ऐसे ही है, दिस इज हाउ थिंग बनता जाता है, ये वो चीज बनता है जो जाता है हम लोग को सिलसिला। चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो दिस इज हाउ टिकटॉक से मेरा काफी क्लोज रिश्ता है, क्योंकि हम लोगों ने काफी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको हेल्प की है, सपोर्ट की है, मैंने मेंटरशिप बहुत से लोगों की है, मैं उनको बताता था कि यार आप ऐसे करें। आपने जैसे कहा ना कि वो मेयार अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई भी कुछ भी बात हो तो फौरन से गाली भी दे सकता है। हाँ दे भी सकता है। उसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि जब आपने ये बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा ये चीज आ जाए ना कि मुझे व्यू नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे, Frustration है ना फिर। फ्रस्ट्रेशन। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आप अगर इसको एज बाय प्रोडक्ट रख रहे हैं ना, आप यकीन माने मैं कई रात मैं मुझे ये मेरा जो लड़का सोशल मीडिया चला रहा होता है मुझे ये कह देता है कि जी आप ना ये वीडियो बना दें और भेज दें, मैं पोस्ट कर दूं, ठीक है, राइट, मैं उसके कहने पे भेज देता हूँ। मैं वो नहीं करता कि हाँ। तो मुझे लिटरली कई दफा 2-2 दिन मैं नहीं देखता और फिर एकदम से पता चलता है ये वीडियो जो है लाख मार गई, ये वीडियो 5 लाख चल गई, ये वीडियो 4 लाख। अच्छा Right. फिर कई ऐसी वीडियोस होती हैं खुद बेचारा डिसअपॉइंट हो जाता है कि जी मैंने आपकी फलानी वीडियो पे इतनी मेहनत की थी, मैंने 15 फ्रेम चेंज किए, मैंने फलाना किया, आगे व्यूअरशिप 2000। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स का बिहेवियर जो है ना वो तो मैं कहता हूँ इसके ना अप्स एंड डाउन्स के साथ अपना बीपी ना चढ़ाएं भाई, ना चढ़ाएं। हाँ आप कंटेंट डालें, रिलैक्स करें आराम से, चल रहा भी है तो रिलैक्स करें, नहीं भी चला तो कोई बात नहीं अगला डालें। सर अगला डर है ना आपका हाँ। काम था कंटेंट बनाना, बिल्कुल। आपका काम फेम लेना उससे नहीं था। अब वो डिफरेंट है, Yes. फेम लेना डिफरेंट है, कंटेंट बनाना डिफरेंट है। लोग क्या करते हैं मिक्स भी कर देते हैं और ज्यादा तरजीह देते हैं उस फेम को। ऐसे ही है। अब कई ऐसे लोग हैं आप टिकटॉक पे देखेंगे जो कि शायद गिफ्टर बने हुए, बट ऑब्वियसली वो एक स्क्रीन के साथ आते हैं। अब मैं अगर आपको कुछ मार रहा हूं तो मैं तो स्क्रीन पे नहीं हूं ना, स्क्रीन पे तो आप है। बिल्कुल ठीक। पर मेरी अब वो हाइप बन गई कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गिफ्टिंग करता हूं, तो अब मुझे वो फेम चाहिए, मुझे वो फेम चाहिए, आई वांट टू कम ऑन द स्क्रीन। यस। अब वो स्क्रीन पे आने के लिए हो सकता है मैं मोटा हूं, मैं भद्दा हूं, मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे अब वो जबरदस्ती एक्सेप्टेंस करवाने के लिए आई कैन गो बिलो द बेल्ट, आई कैन डू एनी रॉन्ग थिंग, मैं झूठ बोलूंगा, मैं बहुत सी ऐसी चीजें करूंगा जिससे मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए। वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, नॉन कुछ भी हो कंट्रोवर्शियल सकती है और अभी रिसेंटली भी होते रहे कंट्रोवर्सीज। बहुत सी कंट्रोवर्सी सर, ऐसे ही है। जो लोग सिर्फ फेम के लिए प्रोबेबली करते होंगे, कई दफा नेचुरल मिसहैप्स भी होते होंगे, बट फेम क्रेज इज सर मुझे लगता है मैं टिकटॉक पे सबसे ज्यादा अटैक बंदा रह चुका हूँ। अच्छा। आप मेरे माशाल्लाह 600 मिलियन से ऊपर हैशटैग्स हैं मेरे नाम के। अच्छा। उसकी रीजन ऑब्वियसली पतलू भी है, बहुत सी और चीजें हैं, मैं वीडियोस भी डालता था, मेरे हैशटैग्स भी यूज होते थे। मुझे हमेशा लोग जाना जाते हैं कि यार इसका अखलाक अच्छा है, मुझे 10 बंदे आके इससे कोई गालियां भी देते, कुछ भी देते, मैं कहता हूं ब्रो बी पॉजिटिव। ये हमने एक नारा लगाया है टिकटॉक के ऊपर, आप ये चेक कर सकते हैं। ये एक मतलब दिस इज अ प्रॉपर लीग व्हिच इज गोइंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे माइट नॉट नो इट, बट गो इंटरनेशनल यू विल अंडरस्टैंड दिस। हमने बी पॉजिटिव बोला है। कितनी बार आप दे देंगे गालियां? 10 बार दे देंगे। तो मैंने लोगों को नहीं, जब अगला रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो सो दिस इज व्हाट पागल ही लग रहे हैं ना गालियां। बट 90% लोग क्या कहते हैं, तुमने गाल देती है, तेरी ऐसी तैसी। तो वो जो फलाना फिर अगला तेरी ऐसी थी तैसी, तो हमने एक स्टाइल बनाया कि आपको अगर आप मुझे गाली देंगे ना, मैं एक फूल बना दूंगा नीचे, आप दूसरी गाली देंगे मैं 2 फूल बना दूंगा।
अब मैं हौसला चाहिए। मैं साइकी के साथ खेलता था। क्या भी क्या करेगा? तो मैं एक और गाली देता हूँ, ये तीसरा फूल रहा है, उसको पता है चौथी गाली पे चौथा फूल ही आना, गाल छाड़ी दे, दफा करें, चल रहे हैं किसी और पास से, किसी और को पढ़ने। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। सो बी पॉजिटिव का हमने नारा लगाया था, और वो पतलू की वजह से ऑब्वियसली। सो ही प्लेज अ वाइटल रोल हम सबको उस पॉपुलैरिटी पे लेके जाने के लिए। बट स्टिल मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं टिकटॉक के ऊपर जो कि अवॉइड होनी चाहिए, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इट्स अ फ्री मनी। देखें, आपको टिकटॉक के ऊपर ये फ्री मनी भी ऐसा नहीं कि आपने लाइव खोल के बैठ गए तो बस आप बैठे हुए तो आपको पैसे मिल रहे हैं। यू नीड टू एंटरटेन पीपल। हां, एब्सोल्युटली। आप एंटरटेन, आप जाए कोई कुछ नहीं। सर आप यूके में जाएं, यूएस में जाएं, लोग रास्ते में खड़े होकर गिटार बजा रहे होते हैं। दे आर एंटरटेनिंग यू, सो दे पे यू, राइट? मेरा ये टैलेंट है ना, तो इस टैलेंट की मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो टिकटॉक पे भी टैलेंट है, आप उसको पैसे दे रहे हैं। इट्स अ वे ऑफ एप्रिशिएटिंग। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं वहां पे। मैं आपको एक बहुत मजेदार बताता हूँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट म्यूजिक है। टिकटॉक से अगर आपका कोई गाना वायरल नहीं होता, यू पुट इट ऑन अ टिकटॉक, वो गाना वहां से वायरल हो जाएगा। मुझे लगता है, मुझे समवन टोल्ड मी दिस, शुभ का एक गाना था, मुझे नाम नहीं पता, जो नहीं चल रहा था। सो समवन हैव पुट इट ऑन अ ट्रेंडिंग इन टिकटॉक, ताकि लोग उस पे रील बना सके। और वो गाना आज की डेट में उसका सबसे बड़ा गाना है। आई डोंट नो व्हिच सॉन्ग वाज दैट। सो रिसेंटली टिकटॉक हैव कम अप विद द म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप म्यूजिशियन हैं and you want to, you know, promote your song, so you give your song to TikTok, they will distribute the song for you. Okay. So you don't have to find people outside the to world post that या कौन करेगा, exactly, they do it for you, और वो सब ट्रेंडिंग में आएगा, naturally, yes, चीजें चलेंगी। So TikTok पे कई चीजों का, अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बिकॉज मेरे वालिद साहब का, ये हमारे सोशल मीडिया वाले ने, लड़के ने, समर ने, इसने एक गाना बनवाया था। गाने तो 7-8 बनाए थे, उनमें एक जो है वो वस्बेदा सरदार, वो टिकटॉक का बहुत बहुत शदीद ट्रेंडिंग सॉन्ग था। अच्छा, इतना ट्रेंडिंग कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन नहीं है जिसने वो साउंड ट्रैक यूज ना किया। मतलब अनबिलीवेबल ऑडियंस, करोड़ों वाली ऑडियंस, लाखों वाली नहीं, करोड़ों वाली ऑडियंस, वो इतना हिट किया था। सो अगेन बिल्कुल ऐसे ही है, जो चीज ट्रेंडिंग में आ जाए वो फिर लोगों के दिमाग में घुस जाती है। और अंग्रेजी की मिसाल है, इनसाइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब ज़हन में घुस जाएगी तो उंगलियां यूट्यूब पे चली ही जाएगी, तो हमें मजबूरी भी चली जाएगी, कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं, जस्ट बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड भी, अगर मैं को कहूं कि कोई टॉप फेवरेट 5 टिकटॉकर्स, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, मतलब करोड़ों फॉलोइंग्स वाले हैं, बिल्कुल है। सो उनमें आपकी कोई टॉप 5 हो तो क्या होंगे? यू कैन टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, फिंगर टिप्स पे, क्योंकि ज्यादातर। सो मेरे लिए नंबर 1 पे है पतलू। ओके, ठीक है। नंबर 2 पे लाइव से हट के भी, लाइव और लाइव से हट के दोनों। अच्छा, बोथ वेज, ठीक है। क्योंकि मैं, मेरी जजमेंट जो है वो होंगी इखलाकियात पे, the way they do the content, ठीक है। So नंबर 1 पे मेरे लिए पतलू, ओके, हमेशा रहेगा। बिल्कुल। नंबर 2 पे मेरे लिए है मुनीब खान। अच्छा, मुनीब खान, बिल्कुल ठीक, अच्छा कंटेंट बना। मुनीब एंड फिजा भाभी, दे क्रेजी कंटेंट, वेरी स्पेशली वो 804 का उनके साथ ठप्पा लग गया है। हां, 804 का ठप्पा, बड़ा तगड़ा ठप्पा लगा। बट यार क्रेडिट है उसको ना, ही है काटी है उसने, काटी काटने का ही, काटने के बाद ठप्पा भी ना लगे। सो मुनीब है, उमर भट्ट है, उमर भट्ट है, हारिस अली है। Yeah, there is a guy. Okay, there is one guy I really want you to go and just search him someday. अच्छा. His name is फरहान बाबा। अच्छा, I don't know. मैंने अपनी लाइफ में इतनी जुगते नॉन स्टॉप 4 घंटे, मतलब हर रोज, ऐसा नहीं है आज मेरे पास होगा, you sit with him every day। अच्छा, हर रोज वो आपको जुगते मार, ये टैलेंट है मेरे लिए। मतलब आपको फिल्म की जवाब देना, स्पॉन्टेनियस, एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनर, आप हंसे बगैर वहां से जाते नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे, मैं जब बहुत लो फील कर रहा होता हूँ, यहाँ मैं पतलू की ब्रॉड पे बैठता हूँ, बिकॉज ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर। ठीक है। यहाँ मैं फरहान बाबा की उस पे बैठा होता हूँ। ठीक है। यू शुड लुक फॉर हिम, एंड ही, वो लाइव करता है ज्यादातर, बट उसकी वो जो वन लाइनर्स है ना, वो आपके पेट में मरोड़ लेके आएंगे। सर मैं लाजमी, सो आई थिंक मेरे लिए ये 5 हैं, पतलू, मुनीब, उमर, हारिस अली, शर्जील एंड फरहान बाबा। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि फीमेल टिकटॉकर्स में, देन? हाँ, नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। अब तक वो पैरामीटर मुझे नहीं लगता किसी ने वो टच किया है जिसको आप कह सकें कि क्या बात है ना, क्योंकि कंटेंट बेसिकली एग्जैक्टली रनिंग कंटेंट कहीं थोड़ा सा भी मिड रेंज में भी आता ना, रिक्रिएट हो रहा है, सिर्फ कुछ बन नहीं रहा, क्रिएशन नहीं है ना। ये मैंने भी फील किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जनरली व्हाट इज द फ्यूचर? टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक?
नंबर 1 टिकटॉक, नंबर 2 इंस्टाग्राम, फेसबुक शायद फेड अवे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा। अब मोनेटाइजेशन के बाद थोड़े से चांसेस हैं कि इस रीजन के अंदर उसको आप लेके चलें, बट ट्रेंडिंग के अंदर टिकटॉक रहने वाला है, और उसके बाद स्नैपचैट मैं बस सेकंड नंबर पे करूंगा, थर्ड नंबर के ऊपर मैं कहूंगा इंस्टाग्राम, चौथे पे शायद हो सकता है आ जाए फेसबुक और यूट्यूब। सो यार ऑफ लेटली यूट्यूब सबसे लोएस्ट रेवेन्यू फॉर्म बन चुका हुआ है, ओके, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, 400 प्लस बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। नहीं, बट वो जो एक उन्होंने इनोवेशन कोशिश की वो शॉर्ट्स लाने No, की, और वो no, इट्स नॉट fail. वर्किंग, No, it's not इट्स नॉट वर्किंग। मुश्किल है। आप शॉर्ट्स देखते हैं, अगर आपको कुछ बहुत अच्छी लगती है तो आपने जाना तो वापस उसी के ऊपर है ना। हां, सो मुझे लगता है वो जो यूट्यूब का पूरा कॉन्सेप्ट था या वीडियो वाला, क्योंकि बाहर लाइफ बहुत बिजी रहती है, अगर आप हाँ। यूरोप की साइड देखें या प्रदेश की साइड हाँ, देखें तो वो हाँ। बिजी रहती है, तो वी आर मोर इनटू हेडफोन्स एंड इनटू ऑडियो साइड। तो कोशिश कर रहे होते हैं, आपने गाना भी वीडियो पे अगर लगाया है, यूट्यूब पे लगाया तो यूट्यूब साइड पे पड़ा है, इफ आई एम ड्राइविंग आई एम नॉट लुकिंग एट, ऐसा ही है। मैं उसको बल्कि सुन रहा मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि YouTube अब वो वाला प्लेटफॉर्म बन गया है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जो हर प्लेटफॉर्म से चीज हिट होती है ना, जी बिल्कुल, या ट्रेंडिंग होती है, उसको ढूंढने का सर्च इंजन बन गया है। एब्सोल्युटली। मतलब अच्छा यार, ये मैंने साउंड सुनी थी 30-40 सेकंड्स की, बड़ी मजेदार थी, हाँ। चलो YouTube पे देखते हैं, उसका फुल वर्जन होगा। ऐसे ही इसके है। अलावा अगर कोई देखे ना कि इंडिपेंडेंटली कोई YouTube खोल के विजिट करेगा तो शायद नहीं, ना करे। वो वॉच आवर्स आपको मिलते ही नहीं है, हाँ। बहुत ज्यादा आप टक 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 करके उसको मैं follow अपने करके मैं देख अपने लेते हैं। पर्सनल कैपेसिटी में देखता हूँ, मेरे 3 प्लेटफॉर्म्स में, 4 प्लेटफॉर्म्स में, आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन यूट्यूब, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक। टिकटॉक इस प्लेटफॉर्म में मेरे 2 अकाउंट चल रहे हैं, और जो भी मैं रील डाल रहा हूँ कंफर्टेबली, लाखों में तो वो कंफर्टेबली जाती है, जो एंगेजमेंट है जी जी वो जी, बहुत जी, ज्यादा है, बिल्कुल टिकटॉक की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उस्मान भाई, बातें तो कभी भी खत्म नहीं होंगी, मेरा ख्याल है वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऐसे ही, ऐसे बट ही, ऑब्वियसली ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली शो का फिर एक सर्टेन टाइम है, ऐसे ही, इसमें रैप ऐसे अप भी ही। करना होता है। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। it was lovely talking about literally so many things, so many different aspects of your life, and I still believe कि ये इसमें लोगों ने अपने मतलब की चीज सुननी है। ऐसे ही है। मैं जितना भी हाँ हाँ कह लूं उन्होंने अपने मतलब की चीज सुननी है, बट आई स्टिल बिलीव के जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, जी जो इवॉल्व करने वाला पार्ट है, जी और ये वो वाला पार्ट है जहां पर पेरेंट्स को बच्चों के साथ व्हेन दे ग्रोइंग अप ना, श्योर, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं लगाने चाहिए, उनको चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व होने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं अपने लिए समझता हूँ, और मैं आज इसी बहाने अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह के बाद, कि माय फादर डिस्पाइट मी हैविंग अ वेरी कह लें हार्डकोर रूरल बैकग्राउंड, मेरे पे कोई सैंक्शन एम्बार्गो नहीं लगी, वाह, और मैंने अपना म्यूजिक का शौक भी पूरा किया, और मैंने अपना जमींदारा भी कर रहा हूँ, और मैं अपना पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, और मैं अपना और वायरल जो हुए हम वो दोस्त की शादी की डांस वीडियो के लिए क्रेजी, और पसंद हमें म्यूजिक है। हाँ। So this is the diversity that I love about myself, and this is the diversity that I love about you as well. So बहुत बहुत शुक्रिया आपका, you took our time, and any special message कोई लास्ट जाते जाते? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बड़े कम वक्त में शिद्दत वाली मोहब्बत हुई है और भाइयों में होनी चाहिए, और अल्लाह पाक अपने हबीब के साथ ये मोहब्बत हमेशा कायम दायम रखे। आपने वाले साहब की बात की, तो मुझे लगता है ये जो दोस्ती और ये मोहब्बत उन्होंने आपके साथ रखी हुई है, अगर ये हर वालिदैन अपने बच्चों के साथ रखें तो मुझे लगता है हमें शायद स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे तरीके से एजुकेट हो जाए। होम एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन, मैं सबको बोलता हूँ। पहला स्कूल आपका आपके घर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत कुछ है कहना चाहता था, कह नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, बट इंशाल्लाह दोबारा। बट मैं एक चीज बता देता हूँ क्लोजिंग करने से पहले कि देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन इन यू, फॉर मी यू आर अ रियल टैलेंट। देयर इज अ सरप्राइज व्हिच होपफुली वेरी सून एक इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेट करेंगे प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल के ऊपर हम लाइव दोनों जाएंगे, नॉट ऑन टिकटॉक, और वहां पे वी विल गिव इट टू योर फैंस, मेरे प्यार करने वालों को। एंड ट्रस्ट मी दैट विल बी अ गेम चेंजिंग, जो कई तरीके से पाकिस्तान की नई जनरेशन के लिए और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट वाइज भी क्रिएटिवली भी वो काफी लोगों को मदद करेगा। It can be a message, it can be a collaboration, it can be something really big. So inshallah, let's look forward for चले, inshallah, definitely I look forward to that. In all honesty, मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की बात हो रही है, बट जब मुझे पता चलेगी तो मैं डेफिनेटली आप तक भी पहुंचा दूंगा। इस पॉडकास्ट, बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट के साथ अपने मेजबान सरदार अली जाफर खान को दीजिएगा इजाजत, एंड होपफुली वी विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट। आई होप सो दैट वुड बी एज एंटरटेनिंग एज दिस वन। अपना बहुत ख्याल रखें, आपका हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ने के बाद।